बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.5 जो कि हमारे पास है इनइक्वालिटी। हमने क्या करना है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। और किस इनइक्वालिटी को, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को। तो उसके लिए पहले थोड़ी सी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि इनइक्वालिटी किसे कहते हैं। हम लोगों ने 9th क्लास में ये पढ़ा है कि इनइक्वालिटी हमारे पास 5 यूनिट था। क्या है कि इन मैथमेटिक्स में एन इनइक्वालिटी इज़ अ रिलेशन, कि ये एक ऐसा रिलेशन होता है विच मेक, जो बनाता है अनइक्वल कंपैरिजन, एक ना बराबरी जिसमें इक्वलिटी का साइन नहीं होता, बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के दरमियान, और अदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, या कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो। वी हैव लर्नड हाउ टू यूज़ टू इनइक्वालिटी सिंबल, कि वो क्या होता है, इनइक्वालिटी किसे कहते हैं। या तो लेस देन का साइन होगा, या ग्रेटर देन का साइन होगा, या लेस देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन इक्वल टू। कि हमारे पास इक्वेशन हो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पीछे पढ़े हैं। तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, वो इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो के। लेकिन अब ये क्या है, इसमें जो इस पूरी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज हमारी बहुत ईजी है, अगर आप लोगों ने ख्याल से समझी तो कोई ज़रा भी मुश्किल नहीं है इसमें। एक तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगी, लेकिन इनइक्वालिटी के लेस देन ग्रेटर देन के साइन के साथ, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन के साथ आप लोगों की होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, देयर आर फॉलोइंग 4 स्टेप्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, के क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के कितने स्टेप हैं, 4 स्टेप हैं। आप लोगों ने ये स्टेप्स याद रखने हैं, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। पहला क्या है, सॉल्व द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, कि हम क्या करते हैं, उस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को हम करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में सॉल्व करेंगे। उसके बाद डिटरमाइन इंटरवल्स, उसके क्या निकालेंगे, एक इंटरवल निकालेंगे। नेक्स्ट टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल, देन हम क्या करेंगे, वो जो इंटरवल होगा उसका टेस्ट पॉइंट लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कंक्लूजन, कि हम कोई एक रिजल्ट निकालेंगे, मतलब उसका सोल्यूशन सेट बनाएंगे। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास क्या है, सोल्यूशन के लिए इंटरवल की तो बात हुई है कि हमने इंटरवल निकालना है। लेकिन अब देखें ना, दो किस्म के इंटरवल होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल। अच्छा, ये नोट में आप लोगों को आपकी बुक पे दिया हुआ है कि फॉर सोल्यूशन के लिए वो यूज़ ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब ए और बी, वो कोई सी भी दो वैल्यू, देखें ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास दो एक्स की दो वैल्यूज़ आती हैं, कि वो दो वैल्यूज़ तो होंगी, लेकिन जब ओपन होगा तो हम क्या लगाएंगे, छोटी ब्रैकेट लगाएंगे। व्हेन इक्वेशन हैज़, अगर इक्वेशन हमारी लेस देन, मतलब सवाल में अगर लेस देन का साइन होगा या ग्रेटर देन का साइन होगा तो हमारा ओपन इंटरवल आएगा। आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है। आगे नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, एंड क्लोज इंटरवल, और क्लोज इंटरवल कब होगा, ए और बी। अब देखें ना, बड़ी ब्रैकेट जैसे होती है, ओपन इंटरवल जैसे छोटी ब्रैकेट होती है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि वो दो नंबर शामिल नहीं होंगे, उसके दरमियान नंबर शामिल होंगे, मतलब दरमियाने, वो दोनों नंबर शामिल नहीं होंगे। लेकिन क्लोज का मतलब होता है कि वो दो नंबर भी शामिल है, ए भी शामिल है, बी भी शामिल है। अच्छा, व्हेन इक्वेशन हैज़ लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, अगर हमारे पास सवाल में लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाए या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आए तो हमेशा क्लोज इंटरवल आएगा। और अगर सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आएगा तो ओपन इंटरवल। मैं आप लोगों को थोड़ा इस इंटरवल के बारे में, ये देखना सवाल हमारे पास क्या है, सवाल में भी हमारे पास लेस देन, ये देखिए लास्ट वाले दोनों सवालों में, ये इसमें और इसमें हमारे पास क्या यूज़ होना है, ओपन और क्लोज। ये देखें ना, इसमें भी क्लोज इंटरवल आएगा, इसमें भी क्लोज इंटरवल, लेकिन बाकी सारों में क्या आएगा जी, ओपन इंटरवल। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को ओपन इंटरवल के बारे में बता दूं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई भी सोल्यूशन सेट, हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं तो उसके समझें कि -2 और x+2 हमारे पास आया, तो हम x की दो वैल्यू, इसे देखना, अगर जीरो की इक्वल प्रूव करें तो हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आया है जी, माइनस हो तो जमा का दो और जमा हो तो माइनस का दो। इट्स मीन 1 2 और 1 -2। ये फॉर एग्जांपल हमारा ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब है ना तो माइनस का दो शामिल होगा और ना ही जमा का दो, दरमियान वाली वैल्यू। कि दरमियान वाली वैल्यू अब क्या बनती है, ये देखें ना, नंबर लाइन, इधर हमारे पास 0 है, इधर हमारे पास 1, इधर हमारे पास 2, इधर हमारे पास -1, इधर हमारे पास -2। कि ना तो ये माइनस का दो हमने लेना है और ये ना ही जमा का दो। आप ये माइनस का 1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। तो ये होता है जी ओपन इंटरवल। अगर बात आ जाए क्लोज इंटरवल, मतलब ओपन इंटरवल तब आना है जब सवाल में ग्रेटर देन या सिर्फ लेस देन का साइन आना है।
अब आई बात क्लोज इंटरवल की। अगर हमारे पास क्लोज इंटरवल, जब हमारे पास नीचे इक्वल टू का भी साइन आएगा तो हमारी फिर ये छोटी ब्रैकेट नहीं लगेगी। हमारा क्या आएगा, एक तो आएगा 2, ये माइनस का 2, ये जैसे बड़ी ब्रैकेट होती है इसी तरह हमारे पास 2 ये। तो इसमें का क्या मतलब है कि आप माइनस का भी 2 लेंगे और जमा का भी 2 ले सकते हैं, दरमियान वाले नंबर भी ले सकते हैं, मतलब वो 2 नंबर भी शामिल है। बस ये थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, बाकी एक्सरसाइज मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है 2.5। ये देखें, उसमें क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़ कि हमने क्या करना है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। अब पहला क्वेश्चन देख लें, हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होती है कि सबसे हाईएस्ट जो पावर होती है वो एक्स स्क्वायर होती है, फिर हमारे पास एक्स होता है और फिर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर। ये देखें ग्रेटर देन ज़ीरो, दूसरे सवाल में भी ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है, तीसरे सवाल में लेस देन ज़ीरो, ये इधर भी लेस देन ज़ीरो, फिर हमारे पास क्या है लेस देन इक्वल टू ज़ीरो और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ रहा है ज़ीरो। मतलब ये इनइक्वालिटी है। अगर हमारे पास ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो इक्वल टू ज़ीरो भी वो दे सकते थे, लेकिन इसमें क्या उन्होंने दिया है, इनइक्वालिटी में लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आता है सिंपल। तो चलिए पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो पहला सवाल है उसमें क्या कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 और ये हमारे पास क्या है ग्रेटर देन ज़ीरो। तो हमने जो 4 स्टेप्स पढ़े थे उन चारों स्टेप्स में क्या था कि हमने सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको हमने किस में चेंज करना है, उसे एसोसिएटेड इक्वेशन। हमने ये 5th यूनिट में 9th क्लास में पढ़ा था कि एसोसिएटेड इक्वेशन में, लेकिन इसमें मैं क्या कहा गया है करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में चेंज करें। खैर एसोसिएटेड और करस्पॉन्डिंग इक्वेशन सेम ही होती है, मतलब हम उसे इक्वल कर देंगे ज़ीरो के। तो हम इसमें, और ये हमने ज़रूर राइट करना है। तो हमारे पास क्या है करस्पॉन्डिंग इक्वेशन कि इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगी, हमने सिंपल क्या करना है इक्वल टू ज़ीरो, जिस तरह हम 5th यूनिट में करते थे कि एसोसिएटेड इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का 4 और इक्वल टू हमने क्या कर दिया ज़ीरो के ये। अब सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम उसकी फैक्टराइजेशन कैसे करते थे, इन सारे सवालों में सबसे पहले तो हमने क्या करनी है, इनकी फैक्टराइजेशन करनी है, मतलब इन्हें सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन के लिए क्या किया जाता था कि हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर, ये देखें ना कांस्टेंट टर्म को ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ इसके कोफिशिएंट से हम क्या करते थे मल्टीप्लाई। तो हमारा इसका सम क्या आता था, ये देखें ना सम, एक सम निकालते थे और एक हम प्रोडक्ट निकालते थे। मैं एक दफ़ा आप लोगों को ये सारा रिवाइज करवा रही हूँ। अगर हम इसका सम निकालें तो सम हमारे पास हमेशा दरमियानी वैल्यू होती है, तो वो क्या है प्लस का 3, ये देखें प्लस का 3, और प्रोडक्ट हमारे पास -4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है माइनस का 4 ही आता है ये। अब हमने क्या करना है, इस 4 को किसी ऐसे नंबर पे डिवाइड करना है, 4 को किसी ऐसे नंबर पे डिवाइड करना है। ये देखें 4 को अगर हम डिवाइड करें 1 पे तो हमारे पास आंसर क्या आता है 4 ही आंसर आता है। अब ये हमारे पास क्या एम है, एक 1 और एक 4, इन दोनों को या तो जमा करना है कि हमारे पास 3 बने, या माइनस करना है तो हमारे पास 3 बने। तो हमारे पास क्या आया 4 में से अगर 1 को माइनस किया तो हमारे पास क्या बना 3। इट्स मीन कि एक हमारे पास क्या है 4 और एक हमारे पास क्या है 1। अब देखिए हमने माइनस किया है तो ये दरमियान में 3 के साथ प्लस है, तो हम बड़ी जो वैल्यू है उसके साथ साइन प्लस का लगाएंगे और जो छोटी वैल्यू है उसके साथ माइनस लगाना है, क्योंकि जमा माइनस हमारे पास क्या होता है माइनस होता है। तो ये हमारे पास, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसे दरमियान में राइट कर देंगे। तो पहला हमारे पास क्या आया एक्स का स्क्वायर और ये दरमियान में प्लस का 4x, आगे माइनस का x और माइनस का 4 और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 0। ये सिंपल जिस तरह हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। अब देखें इन दोनों में से हमने देखना है कि कॉमन कौन सा है, इन दोनों में भी कॉमन लेना है और इन दोनों में भी हमने क्या लेना है कॉमन लेना है। तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है x, तो हमने क्या किया x में से कॉमन लिया, इधर x एक रह गया प्लस 4x में से जब x बाहर आया तो हमारे पास क्या रह गया 4। अब देखिए दरमियान में हमारे पास क्या है प्लस, लेकिन हमने इधर दरमियान में क्या बनाना है प्लस बनाना है, लेकिन इधर दरमियान में क्या है माइनस। ये चीज़ आप लोगों को पता है कि जब हमने सेम बनानी होती है
अगर हमारे पास सेम वही साइन होता तो मैं यहाँ पे प्लस लगाती, लेकिन हमारा अपोजिट साइन है इधर, तो हम क्या यहाँ पे लगाएंगे माइनस। अब देखें x और 4 इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे इधर 1 इंटू, तो हमारे पास ये वही चीज़। अब देखिए माइनस बाहर आ गया तो एक हमारे पास अंदर x, ये माइनस और ये माइनस दरमियान में क्या आया प्लस, और 4 का 4 और इक्वल टू हमारे पास क्या आया 0 जी। अब नेक्स्ट इसे सॉल्व किया तो हमारे पास एक तो x माइनस 1, x माइनस का 1 एक ये फैक्टर बना, और एक हमारे पास क्या बना x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन बनाना है, तो सबसे पहले एक क्या करेंगे x माइनस 1 को इक्वल टू 0 कर देंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देन x इस माइनस 1 को 0 वाली साइड पे लेके जाएं तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 1। इसी तरह ये जमा के 4 को 0 वाली साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आया x इज इक्वल टू माइनस का 4 ये। अब हमने क्या करना है कि इसमें से एक तो हमारे पास x आया इक्वल टू 1 और एक आया x इज इक्वल टू माइनस का 4। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आया है कि एक x इज इक्वल टू 1 है, एक x इज इक्वल टू माइनस 4 है, तो हमने इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सिंपल नंबर लाइन हम लोग जैसे बनाते हैं आप लोगों ने वैसे ही बनानी है। किधर हमेशा हमारे पास ये देखें ना राइट हैंड, जिस साइड पे हमारा राइट हैंड होता है वो हमेशा पॉजिटिव इन्फिनिटी, और जिस साइड पे हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो हमेशा नेगेटिव इन्फिनिटी। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। इधर हमारा क्या होता है जी पॉजिटिव इन्फिनिटी, और हमारी इस साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी। एक तो ये चीज़। उसके बाद हमने क्या करना है, अब ये नंबर लगाना है, तो ये देखें इधर 1 है, इट्स मीन के हम इधर दे देते हैं 0, ये हमारे पास 1 और इधर लगा देते हैं जी 2। इसी तरह माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4 और एक ऊपर दे दिया माइनस का 5। अब आप लोगों को इस चीज़ का तो पता है कि इधर हमारे पास 2 के बाद नंबर चलते जा रहे हैं, इसी तरह इधर -5 के बाद भी माइनस इन्फिनिटी वाली साइड पे नंबर चलते जा रहे हैं। और इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है कि ये जो नंबर लाइन होती है ना, ये लामहदूद है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, और ना ही हमें इसकी लिमिट पता है कि ये लातादाद नंबर है जो आगे चलती जा रही है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इधर हमारे पास लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी। एक तो ये चीज़। दूसरा, अब जो हमारा सोल्यूशन सेट आया है x इज इक्वल टू 1, तो हमारा 1 किधर है, 1 पॉजिटिव, ये देखें पॉजिटिव 1 हमारे पास ये है, एक तो ये बना। एक हमारे पास -4 किधर है, तो ये इधर -4 है, तो हम -4 पे भी क्या करेंगे, ये हमारे पास -4 ये कि एक पॉजिटिव 1 से हमारी नंबर लाइन ये जा रही है इस साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली साइड पे, और एक हमारे पास ये -4 से माइनस इन्फिनिटी वाली साइड पे, ये हमारे पास क्या बना, इसका इंटरवल बना। अब ज़रा देखें हमारे इसके जो अब हमने क्या करना है, इंटरवल लिखना है। ये तो फर्स्ट स्टेप था कि हमने उसे करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में लेके गए, वहाँ से हमने सोल्यूशन निकाला। अब उसका सेकंड क्या था कि हमने पॉसिबल इंटरवल दिखाने हैं कि पॉसिबल इंटरवल हमारे कितने बने हैं, तो वो ज़रा राइट करते हैं कि पॉसिबल इंटरवल हमारे इसके कितने बने हैं जी। इसके पॉसिबल इंटरवल हमारे पास कितने बने हैं, ये देखें। एक ये यहाँ से मैं दरमियान में भी एक लाइन लगा रही हूँ ये जी। अब इसका इंटरवल हम लोगों ने राइट करना है, तो ये देखें हमारे पास एक क्या बना -4 से इन्फिनिटी, जो इसका फर्स्ट बना उसे हम क्या राइट करेंगे, जो पहला हमारे पास इंटरवल बना है कि -4 से, कि जो हमारा पहला इंटरवल है वो क्या है -4 से इन्फिनिटी। एक तो है जी ये देखें ना नेगेटिव इन्फिनिटी, तो हम पहले नेगेटिव इन्फिनिटी राइट करेंगे और उसके बाद हम क्या राइट करेंगे -4। ये देखें ओपन इंटरवल कि हमारे पास जब ओपन इंटरवल कि हमारे पास उसमें -4 भी शामिल नहीं है, और ये देखें ना इक्वल तो नहीं था ना, हमारे पास क्वेश्चन में भी लेस देन या ग्रेटर देन का साइन था। ये देखें हमारे पास इसमें भी क्या था, क्वेश्चन में ना इक्वल का साइन नहीं था, वो क्या कह रहे हैं ग्रेटर देन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आ सकती, हमारे पास ये क्या आएगा
ये ओपन इंटरवल आएगा। इट्स मीन माइनस इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है और -4 भी शामिल नहीं है। इसके दरमियान जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या हैं, इसमें शामिल हैं। तो इसका इस इंटरवल में कैसे राइट करेंगे हम कि हमारे पास वो क्या आएगा कि x जो है वो छोटा है किससे, -4 से। ये देखें क्योंकि उसमें -4 शामिल नहीं है और माइनस इन्फिनिटी, जब हमें माइनस इन्फिनिटी का पता ही नहीं है तो हम उसे कैसे शामिल कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है, -4 भी शामिल नहीं है कि x छोटा है -4 से। ये हमारा फर्स्ट इंटरवल बना। अब हमने क्या करना है, इसका सेकंड इंटरवल देखें ना, -4 शामिल नहीं है लेकिन उसमें -4 के बाद क्या आता है, -5 आता है, फिर -6, -7, -10, -100, -1000, -10,000, ये सारे दरमियान में नंबर आ रहे हैं कि वो सारे शामिल हैं लेकिन -4 क्या है, उसमें शामिल नहीं है। अब इसका सेकंड इंटरवल, अब हमने क्या करना है, इसका सेकंड इंटरवल राइट करना है। तो सेकंड इंटरवल ये देखिए, एक तुम्हारे पास ये जो मैंने दरमियान में लाइन लगाई है वो इसलिए लगाई है ताकि आप लोगों को पता चले। एक हमारे पास 4 है और एक हमारे पास 1, जिसके दरमियान ये लाइन लगी हुई है कि एक हमारे पास क्या है जी, माइनस का 4 और साथ हमारे पास क्या है 1, ये कि इसमें माइनस का 4 भी शामिल नहीं है और हमारे पास 1 भी शामिल नहीं है, लेकिन हम इसे कैसे राइट करेंगे। अब ये देखें ना, 2 नंबर हैं बिटवीन में आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, x, ये 1 देखें ना, 1 बड़ा है और -4, नेगेटिव में जितना भी नंबर चाहे बड़ा भी हो तो वो इतना ही क्या होता है, छोटा होता है। तो हम इसे कैसे राइट करेंगे बिटवीन में, कि इक्वल तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि x जो है वो छोटा है एक तो 1 से और x जो है वो बड़ा है -4 से। देखें ना, नेगेटिव कि वो जो दरमियान वाला नंबर, मतलब x किसे कहा जा रहा है, x उसे कहा जा रहा है कि -4 और 1 के दरमियान आप किसी भी नंबर को x कह सकते हैं कि वो 1 से क्या है, 1 से क्या होगा, छोटा और हम लेंगे, लेकिन -4 से हम क्या लेंगे, बड़ा नंबर लेंगे। ये तो हमारे पास इंटरवल 2 निकला। अब हमने क्या करना है, इंटरवल 3 बनाना है जी। इंटरवल 3 के लिए हमारे पास क्या आएगा, अब ज़रा देखें हमने क्या किया था, ये देखें 1, एक हमारे पास क्या था 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये देखें ना, हर सवाल में ये सेम ही है कि हमारे पास एक इन दोनों के नेगेटिव से -इन्फिनिटी तक और एक ये दरमियान वाला और एक 1 से इन्फिनिटी तक। तो हमारे पास क्या आया, 1 से इन्फिनिटी। ये तो हम क्या कहेंगे कि वो जो x है, ये देखें ना x, कि वो जो x है वो, अब क्या राइट करना है हमने कि वो जो x है वो बड़ा है किससे, 1 से। अब ज़रा देखिए 1 से बड़ा, देखें ना कि हमारे पास क्या जा रहा है कि 1 से, ये देखें ना, 1 से इन्फिनिटी। अब 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है, 3 से 4 बड़ा है, और क्योंकि पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो उस साइड पे नंबर क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या कहा कि x बड़ा है 1 से। तो ये हमारे तीनों इंटरवल निकल आए। अब हमने क्या करना है, इसकी चेकिंग करनी है कि जिस पे हम क्या करते हैं, सोल्यूशन सेट करते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसकी चेकिंग करनी है। तो चेक कैसे करना है, पहले सबसे पहले जो फर्स्ट इंटरवल हमने निकाला है वो हमारे पास क्या था, -इन्फिनिटी से -4, कि -4 से -इन्फिनिटी, कि इसमें हमारे पास क्या है कि x जो है वो छोटा है। देखें ना, -4 और जब -इन्फिनिटी की बात हो रही है तो -4 से बहुत छोटा है -इन्फिनिटी, मतलब इन दोनों के दरमियान ओपन इंटरवल का मतलब है कि ये दोनों शामिल नहीं है। इसके दरमियान जितने भी डिजिट है ना, आप कोई भी एक ले लें, 2 ले लें, मतलब कोई भी, हमने लेना एक ही नंबर होता है, आप किसी भी एक पे उसे चेक कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये देखें -4 के दरमियान, ये देखें -4 से छोटा फिर -5 भी हो सकता है, आप -6 ले सकते हैं, -7 ले सकते हैं, -8 ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। तो मैं क्या लेने लगी हूँ कि x मैं लेने लगी हूँ, x = -5, आप बेशक -6 ले लें। और ये बिलोंग किस से कर रहा है, किस इंटरवल से कर रहा है, ये इस इंटरवल को मैंने लिया है। तो वो किस इंटरवल को कर रहा है कि -इन्फिनिटी से ये -4, कि मैं इस इंटरवल से ले रही हूँ। अब नेक्स्ट हमने चेकिंग के लिए क्या करना है, जो हमारे पास क्वेश्चन था सिंपल हम वो राइट करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x² + 3x और -4 > 0। चेकिंग के लिए जो साइन होता है वो साइन भी हम ज़रूर लगाते हैं। तो हमारे पास क्या है, x² +
3x माइनस का 4 ग्रेटर देन 0। जी अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पे -5 पुट किया, माइनस का 5 और होल हमारे पास क्या है जी स्क्वायर प्लस 3 एक्स की जगह पे माइनस का 5 -4 ग्रेटर देन 0 ये। जी अब नेक्स्ट हमने क्या किया कि ये देखें ना, स्क्वायर में जब माइनस आता है तो हमारा प्लस हो जाता है। 5 के ऊपर स्क्वायर आया, 5 5 ज़ा 25। अब ये प्लस और ये माइनस हमारे पास क्या आया, -5 3 ज़ा 15 और माइनस का 4 और ग्रेटर देन 0। जी अब क्या करना है कि ये आप बेशक कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें कि हमारे पास 25 में से अगर 15 निकालेंगे तो हमारे पास क्या होता है जी 10, और 10 में से अगर 4 माइनस करें तो वो बनता है 6। अब देखें 6 बड़ा है 0 से, तो क्या वाकई 6 बड़ा है हमारा 0 से? तो ये बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ट्रू। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो सोल्यूशन है ये ट्रू निकला है। इट्स मीन ये हमारा इसका सोल्यूशन सेट है। अब हमने क्या करना है, ये तो पहले इंटरवल पे हमने फाइंड किया है, अब हमने सेकंड इंटरवल वाली वैल्यू लेनी है। तो उसमें हमारे पास क्या है सेकंड इंटरवल के लिए कि हमारे पास देखें ना ओपन इंटरवल है कि उसमें ना तो -4 शामिल है और ना ही 1 शामिल है। इसके दरमियान वाला कोई भी नंबर लेना है, आप बेशक 1 ले लें। ये देखें ना, इसके दरमियान आप किसी भी नंबर को ले सकते हैं। -4 भी शामिल नहीं है और 1 भी शामिल नहीं है। आप -3 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। तो आप बेशक 0 ले लें, -1 ले लें, -2 ले लें, -3 ले लें, आपकी अपनी मर्ज़ी। लेकिन मैं क्या लेने लगी हूँ, मैं 0 लेने लगी हूँ, जो कि हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जी अब हमने क्या किया, एट x = 0 मैंने लिया, और ये किस सोल्यूशन सेट में से लिया था कि -4 और 1 से। अगेन हमने क्या की, इसकी इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट की। अब जहाँ पे x है वहाँ पे हमने क्या पुट किया 0, और 0 का हमारे पास क्या आया स्क्वायर प्लस 3x की जगह पे 0 -4 और ग्रेटर देन 0 ये। अब 0 का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आता है 0 ही आता है, प्लस अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी हमारे पास क्या आया 0 ही आया। अब हमारे पास क्या है माइनस का 4 और ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये 0 सारे ख़त्म हो गए, मतलब वो तो सॉल्व नहीं होंगे, और माइनस का 4 और ग्रेटर देन 0। अब मुझे ये बताएं कि क्या माइनस का 4 जो है वो 0 से बड़ा होता है? नहीं, माइनस नेगेटिव नंबर है तो वो 0 से हमेशा क्या, जितना नेगेटिव नंबर होगा वो 0 से इतना ही क्या होगा छोटा। तो ये हमारा क्या निकला है जी फॉल्स। ये सोल्यूशन सेट हमारा क्या निकला है फॉल्स। अब हमने क्या लेना है जी थर्ड पे। तो हमारे पास थर्ड इंटरवल क्या था, थर्ड इंटरवल हमारे पास है, उसमें क्या है थर्ड इंटरवल में कि 1 और इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान। ये देखें 1 और पॉजिटिव इन्फिनिटी, इट्स मीन कि वो 2 भी ले सकते हो, आप 3 भी ले सकते हो, आप 4 ले सकते हो, आप कोई भी नंबर। ज़रूरी नहीं कि मैंने इधर अगर 2 लिया या मैंने इधर 3 लिया तो आप लोगों ने वही नंबर लेना है, आपकी अपनी मर्ज़ी। आप जो मर्ज़ी नंबर लें वही आपका बिल्कुल ठीक होगा। तो मैं लेने लगी हूँ कि आप कोई भी नंबर लेने, तो मैं 2 लेने लगी हूँ, क्योंकि 1 नहीं लेना, पॉजिटिव इन्फिनिटी का तो हमें पता नहीं है, तो हम 2 तो ले सकते हैं। तो मैं क्या लेने लगी हूँ 2। जी हमने अगेन क्या किया कि x = 2 लिया 1 और इन्फिनिटी के दरमियान। ना तो 1 लेना था, और इन्फिनिटी का तो हमें पता नहीं है क्योंकि वो लाम महदूद है, उसका कोई नंबर हमें नहीं पता कि वो कहाँ तक जा रही है। तो मैंने क्या लिया 2। अब x की जगह पे 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर प्लस 3x की जगह पे हमारे पास क्या आया 2 माइनस का 4 और ग्रेटर देन हमारे पास क्या आया 0। अब 2 का स्क्वायर है, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 2 ज़ा 6 और माइनस का हमारे पास क्या आया 4 और ग्रेटर देन 0। अब ज़रा देखें कि ये -4 है, ये +4 है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या बना जी 6 और ग्रेटर देन 0। अब तो हमारे पास जो 6 है वो बड़ा होता है 0 से, तो ये भी हमारा क्या निकला है जी ट्रू। अब हमने क्या करना है, हमने जो फाइंड किए हैं 2 हमारे ट्रू निकले हैं और 1 फॉल्स। इट्स मीन जो ट्रू है वो हमारा सोल्यूशन सेट है, और जो फॉल्स हुआ है वो हमारा सोल्यूशन सेट नहीं है। तो हम सोल्यूशन सेट राइट करेंगे, मतलब कंक्लूजन, जो एंड पे हमने नतीजा अखज़ किया है। सोल्यूशन सेट इज़, हमारे पास सोल्यूशन सेट कौन कौन सा है।
एक बना है जी जिस पे ट्रू आया था, वो क्या था, माइनस इन्फिनिटी से -4 के -4 से माइनस इन्फिनिटी। एक हमारे पास है जी माइनस इन्फिनिटी और माइनस का 4, और दूसरा हमारा इस पे ट्रू निकला है, और के लिए हम क्या निकालेंगे, यूनियन, यूनियन का साइन। नेक्स्ट हमारे पास किस पे ट्रू आया है, तो वो आया है 1 और इन्फिनिटी पे, तो हम क्या करेंगे 1 और इन्फिनिटी, 1 और पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो बस ये हमारा इसका आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। पिछले क्वेश्चन की तरह इसे भी हमने क्या करना है, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में इसे चेंज करना है। तो इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी, हम क्या करेंगे, सिर्फ ग्रेटर देन की जगह पे इक्वल टू 0 कर देंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, 2x² माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इसकी क्या है, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन, ये देखें ना, हम क्या करते हैं, इसकी ये 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ, तो हमारे पास इसका क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 2 ज़ा 12, और इसी का सम हमेशा दरमियान वाली वैल्यू होती है। तो सम हमारे पास इसका क्या बन रहा है, माइनस का 8, और ये जो दूसरा है ना वो प्लस का 12 है। ये अब हमने क्या करना है, कोई ऐसा नंबर बनाना है जिन दोनों को हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास माइनस का 8 बने, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस का 12 बने। अगर हम यही लें 6 और 2, 6 को, ये 6 और 2, इन्हीं दोनों को अगर हम प्लस माइनस भी करें, ये देखें ना, 6 2 ज़ा तो 12 बनता है। अगर 6 और 2 को जमा करें तो हमारे पास क्या बनता है, 8 बनता है। लेकिन अब दरमियान में हमने क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो साइन हमारे पास किसका है, माइनस का। अब देखें ना, हम दो सूरतों में है कि अगर हमारे पास इसके साथ भी जमा हो, इसके साथ भी जमा हो, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, जमा में। लेकिन अब देखें ना, दोनों को प्लस किया तो हमारे पास ये 8 बनना चाहिए। अगर मैं इसके साथ भी माइनस लगा दूं, इसके साथ भी माइनस लगा दूं, तो ये माइनस माइनस होता तो प्लस है, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। कि हमारे पास माइनस का 6 और माइनस का 2 क्या बना, माइनस का 8। अगर माइनस के 6 को मल्टीप्लाई करें माइनस के 2 से, तो वो जमा का क्या बनता है, 12। तो हमारे पास यही दो नंबर बने। तो क्या है हमारे पास, 2x² माइनस ये माइनस का 6x माइनस का 2x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में भी कॉमन लेना है और इन दोनों में से भी कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ये देखिए, इधर 2 है तो 2 के टेबल में 6 भी आता है। एक तो हमारे पास कॉमन आया जी 2, इधर x क्या रहा है, इधर भी एक x है तो एक क्या कॉमन आया, x। तो हमारे पास क्या रहा, x माइनस 2 के टेबल में 6, 2 3 ज़ा 6। ये अब हमने इन दोनों में, ये देखें ना, इनके दरमियान हमारे पास क्या है, माइनस है। तो हमने इसके दरमियान हमारे पास क्या है, प्लस। तो जब हमारे पास इधर साइन और हो, इधर और हो, तो हर हाल में माइनस कॉमन लेते हैं। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी चाहिए, जो साइन इधर हो वही साइन इधर हो, तो हमारे पास यहाँ पे प्लस आता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो कि इधर और साइन हो, इधर और हो, क्योंकि हमने इसके दरमियान भी वही साइन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा माइनस कॉमन लेंगे। अब देखें, इधर 2x है, इधर 6 है, तो हमारे पास दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2। अब अगर 2x में से माइनस बाहर आ गया, 2x में से 2 बाहर आया, तो हमारे पास क्या रह गया, x। अब ये माइनस और ये प्लस, माइनस 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 2 3 ज़ा 6, और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 0 जी। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को इकट्ठा करना है। तो हमारे पास क्या आया, 2x और माइनस का 2, ये इन दोनों में ये कॉमन आया। और नेक्स्ट हमारे पास x माइनस 3, और ये इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 0। अब अगेन हमने क्या करना है, इन दोनों को 0 की इक्वल, एक हमारे पास क्या आएगा, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और एक हमारे पास क्या आया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब अगेन यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। 2x इज इक्वल टू, इस माइनस की 2 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या आया, 2 आया। अब x
इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2, ये तो हमारे पास नेक्स्ट अब इसका x की वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया जी 1। ये देखें ना, 2 2 से कट गया, ये इसकी कटिंग हो गई, 2 2 से कट गया। अब नेक्स्ट इसे भी इसी तरह x इज इक्वल टू 3 को उधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव 3 बनेगा। तो हमारे पास अब क्या आया, एक x की जो वैल्यू आई है वो आई है 1 और x की वैल्यू आई है वो आई है जी 3। तो ये हमारे क्या हैं, इसके सोल्यूशन सेट बने हैं जी। अब हमारे पास एक x इज इक्वल टू 1 आया है और एक x इज इक्वल टू 3। मैंने ये नंबर लाइन बनाई है, तो नंबर लाइन में इधर ये देखना दोनों पॉजिटिव हैं, तो इधर सिर्फ एक पॉइंट देते हैं माइनस का 1, ताकि हमें पता चले कि इधर हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है तो इधर हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी, पहली चीज़। दूसरा, इधर हमारे पास क्या आया 1, इधर 2, ये 3 और ये 4। अब ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल दरमियान में आप ज़ीरो लगाएं, लेकिन ये चीज़ रखनी है कि आप बेशक अब देख रहे हैं मैंने ज़्यादा इधर लगाया है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे पॉजिटिव में ज़्यादा नंबर चाहिए थे और नेगेटिव में सिर्फ एक, ताकि वो भी दिखाने के लिए कि इधर नेगेटिव होते हैं और इधर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो पॉइंट बना है एक है 1, तो ये हमारे पास 1, ये इसके ऊपर मैंने ओपन इंटरवल का दिया है, और एक हमारे पास है 3, तो 3 के ऊपर भी क्या देंगे हम, ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल। अब हमारे पास क्या आया 3, ये हमारा इस साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली साइड पे एरो लगा दिया, और इसका नेगेटिव इन्फिनिटी वाली साइड पे हमने क्या कर दिया, इसका एरो लगा दिया। अब हमारे पास क्या है, ये 2 इंटरवल बने हैं। एक हमारे पास ये देखें 1 है, तो हम क्या कहेंगे कि x जो है देखें ना नेगेटिव वाली साइड पे जा रहा है। इसमें क्या था, ये देखें x ये 1 है, फिर 1 से छोटा है 0, फिर 0 से छोटा है -1, फिर -1 से बहुत छोटा है माइनस इन्फिनिटी, मतलब इधर छोटे जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, x छोटा है किससे, 1 से, कि एक हमारा वो बड़ा नंबर है, बाकी सारे क्या जा रहे हैं, छोटे। इसी तरफ देखें अब 3 है, 3 से बड़ा 4 है, इस साइड पे बड़े नंबर जा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि x बड़ा है 3 से, कि हमने इसमें वो इंटरवल लेना है कि 3 से बड़ा लेना है, मतलब 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, लेकिन वो 3 नहीं लेना। और इसमें हम क्या करेंगे, ये मैं वो बड़े का बाय मिस्टेक साइन लगा बैठी थी, तो इधर देखना माइनस इन्फिनिटी वाली साइड पे जा रहा है, इट्स मीन कि वो जो 1 है ना वो बड़ा है, उसके बाद जो भी हम नंबर लेंगे ना वो छोटा लेंगे, क्योंकि नेगेटिव इन्फिनिटी वाली साइड पे जा रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके इंटरवल राइट करते हैं, और दरमियान में भी हम एक लाइन लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक इंटरवल ये भी बन रहा है, उसमें हमारे पास क्या आया है कि 1 और 3, ये बिटवीन में, कि 1 और 3 तो शामिल नहीं है, लेकिन इसके दरमियान ये 2 ही आ रहा है। आप पॉइंट भी ले सकते हैं कोई भी, तो वो भी लिया जा सकता है। तो हम इसके 3 इंटरवल अब राइट करते हैं जी। अब हमारे पास इंटरवल 1, तो उसमें क्या है, ये देखिए 1 से छोटे नंबर वाली साइड पे जा रहा है, तो हमने क्या कहा, एक तो लगाएंगे जी ओपन इंटरवल, मतलब छोटी ब्रैकेट। आपने ये नहीं करना कि आप ब्रैकेट ना लगाएं, ये इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है कि 1। अब देखें हमेशा नेगेटिव इन्फिनिटी इस साइड पे आ रही है, तो हम इस साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी राइट करेंगे, और उसके बाद 1, एक हमने क्या राइट किया 1, कि इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, 1 से नेगेटिव इन्फिनिटी, एक तो ना तो नेगेटिव इन्फिनिटी इसमें शामिल है और ना इसमें 1 शामिल है, तो इसका इंटरवल क्या बना, देखें 1 से नेगेटिव साइड पे जा रहा है, कि वो जो x है ना वो क्या होगा, वो छोटा होगा 1 से, ये। अब हमारा सेकंड इंटरवल क्या बन रहा है, ये देखें एक हमारे पास 1 और एक हमारे पास 3, कि एक हमने क्या लगाया 1, देखें ना एक छोटा है और 3 बड़ा है, तो एक लगाया 1 और एक लगाया हमने 3, ये इस पे भी ओपन इंटरवल। अब देखें इसके दरमियान, ये देखें ना 2 नंबर दे दिए गए हैं, तो इनके दरमियान वो 2 आ रहा है, लेकिन बिटवीन बनाने के लिए क्या करते हैं, x को हमेशा दरमियान में लगाया जाता है। अब बड़ा नंबर 3 है, तो 3 को हम इधर लिखेंगे, और छोटा नंबर हमारा 1 है, तो 1 को हम इधर लिखेंगे। ये आप लोगों को लिखने का तरीका मैं बता रही हूँ। अब देखिए 3 बड़ा है, तो मतलब 3 वाली साइड पे इसका मुंह खोल दिया। इसी तरह x छोटा है, तो ये इसे छोटे का नाम दिया, कि हमारे पास हमने इसमें x वो नंबर लेना है जो 3 से छोटा हो और जो 1 से बड़ा हो, तो ये हमारे पास बिटवीन का इंटरवल बना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये देखें 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली साइड पे जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी इस साइड पे है, तो हम ये जो इंटरवल लगाएंगे ना, ये आपने पॉजिटिव इन्फिनिटी इधर ही करना है, ये फिर लगाया कॉमा, और साथ में हमारे पास ये 3 है जिस पे डॉट आया है, हमारे पास ओपन इंटरवल लगा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 3,
ये अब नेक्स्ट हमने क्या किया कि ये देखिए तीन से आगे इधर जितने भी नंबर जा रहे हैं ना वो बड़े जा रहे हैं। 3 है, 3 के बाद 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, जो कि हमने लिखे नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि वो जो x होगा 3 नहीं लेना, 3 से बड़े लेने हैं, मतलब x हमने बड़ा लेना है किससे, 3 से। तो ये हमारे इसके क्या बने हैं, इंटरवल बने हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी चेकिंग करनी है जी। ये तो हमारे हैं पॉसिबल इंटरवल। ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब हमने क्या करना है, इसे चेक करना है। तो चेक करने के लिए जो हमेशा सवाल होता है ना, हम वो दोबारा लेते हैं। हमारे पास क्या था, 2x² माइनस 8x प्लस 6, और ग्रेटर देन का अगर साइन होगा तो ग्रेटर देन 0, अगर लेस देन का साइन है तो हमने इक्वल में चेकिंग नहीं करनी। अच्छा, अब देखें ना, फर्स्ट इंटरवल उसमें से हमारे पास क्या आ रहा है, पहले में से। तो वो हमारे पास क्या है कि 1 से माइनस इन्फिनिटी, मतलब ना तो ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि ना तो 1 लेना है और ना ही माइनस इन्फिनिटी का। तो हमें पता नहीं है कि वो कौन सा नंबर होगा। 1 के बाद आप यहाँ पे एक अगर नेगेटिव साइड पे जाए तो 1, ये देखें इधर नंबर लाइन पे मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास ये देखें 1 है। 1 आप 0 ले सकते हैं, आप -1 ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जिसको भी लें। लेकिन 1 और माइनस इन्फिनिटी की तरफ आप -5 ले सकते हैं, -6 ले सकते हैं, -7 ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। 1 के बाद ये 0 है, आप 0 भी पुट कर सकते हैं। मतलब आपने जिसको करना है आप कर दें। तो मैं अगर लगा दूँ कि 0, कि ये बिलोंग कर रहा है किस में से, बिलोंग। अब इस वाले इंटरवल को हम ले रहे हैं तो हमारे पास क्या है, माइनस का इन्फिनिटी और 1। ये अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे 2, 0 का स्क्वायर माइनस 8, x की जगह पे 0, फिर प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ये अब देखें, अगर 0 का स्क्वायर भी लें तो वो 0। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो क्या बनता है, वो 0 ही बनता है। अब नेक्स्ट हमारे पास -8 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 प्लस का 6 और ग्रेटर देन 0। ये अब देखें 0 तो हमारे पास वैसे भी ख़त्म हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया, 6 ग्रेटर देन 0। क्या 6 बड़ा होता है 0 से? जी बिल्कुल होता है। तो हमारे पास ये क्या है, ट्रू, मतलब ये हमारा बिल्कुल ठीक है। अब हमने दोबारा क्या करना है, इसी को राइट करना है, और नेक्स्ट हमारे पास जो इंटरवल 2 है ना, हमने उसे फाइंड करना है। तो हमारे पास दोबारा मैं इस वैल्यू को राइट करने लगी हूँ। ये दोबारा क्वेश्चन को राइट किया। अब हमने क्या करना है, एट जो इंटरवल हमने लेना है उसे मैं राइट करने लगी हूँ। एट सेकेंड इंटरवल हमारे पास क्या है, देखिए ना, सेकेंड इंटरवल हमारे पास है वो हमारे पास 1 और 3, मतलब इसके दरमियान का नंबर कोई भी लेना है कि 1 और 3, और बिलोंग, मतलब मैं इन दोनों में के दरमियान वाला नंबर कौन से, एक के बाद क्या होता है 2, 2 के बाद होता है 3, तो हम 2 को ले लेते हैं। ये अगर हम 2 को इसमें पुट करें x की जगह पे, कि हम x की जगह पे पुट करेंगे, मैं इधर राइट कर देती हूँ x इज इक्वल टू, और इधर भी हम राइट कर देते हैं x इज इक्वल टू 0, ताकि आप लोगों को पता चले। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है x की जगह पे 2, तो x की जगह पे क्या आया, 2 का स्क्वायर माइनस 8, 2 फिर प्लस का 6 और ग्रेटर देन 0। ये अब ये 2 एज इट इज़ इनटू 2 2 ज़ा ये 4 माइनस 8 2 ज़ा 16 प्लस का 6 और ग्रेटर देन 0। अब अगेन 4 2 ज़ा 8 माइनस का 16 प्लस का 6 ग्रेटर देन 0 जी। अब 8 एंड जो हमारे पास 6 होता है वो कितने बनते हैं, 14। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये 8 और 6 हमारे पास क्या बना, 14 और माइनस का 16 ग्रेटर देन 0। अब देखें 14 जमा क्या है और माइनस का 16 है, माइनस के 16 में से 14 निकालेंगे तो ये माइनस का क्या बना, 2, और ये ग्रेटर देन क्या आ रहा है, 0। अब मुझे ये बताएं कि क्या माइनस का 2 बड़ा होता है 0 से? नहीं जी, माइनस का 2 तो छोटा है 0 से। 0 जो है, जो माइनस का 2 है वो नेगेटिव वैल्यू है, जितनी बड़ी नेगेटिव वैल्यू होगी वो 0 से इतनी ही छोटी होगी। तो ये हमारा क्या है, फॉल्स। ये हमारा इंटरवल क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब हमने अगेन क्या करना है, थर्ड इंटरवल पुट करना है।
जी मैंने क्या किया, दोबारा इस क्वेश्चन को राइट किया। तो अब जो हमारे पास थर्ड इंटरवल है वो क्या है, थर्ड इंटरवल हमारे पास क्या था, ये कि उसमें क्या था कि 3 से थर्ड पॉजिटिव से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, मतलब हमने क्या लेना है, एक्स ऐसा नंबर लेना है जो 3 से बड़ा हो, मतलब वो 4 ले सकते हैं, वो 5 ले सकते हैं, वो 6 ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जो नंबर ले लें। तो हम इधर पुट करते हैं। अब वो हमारे पास इंटरवल, एक दफ़ा तो मैं वो इंटरवल राइट करने लगी हूँ कि वो कौन सा इंटरवल हमने लेना है, 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। लेकिन अब वो बिलोंग, अब देखें ना, इसमें से कोई भी नंबर 3 से बड़ा हो, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे, तो आप जो भी ले लें। मैं लेने लगी हूँ 4, क्योंकि वो बड़ा है बराबर, और ये x बराबर है 4 के, मैंने 4 लिया है एट, ये अब वो फॉर्म बन गई एट एक्स इज इक्वल टू 4, जो बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में से। तो अब हमने क्या पुट करना है, जहाँ पे x है 2, x की जगह पे 4, और इसका स्क्वायर और माइनस का 8, x की जगह पे अगेन 4, प्लस का 6 ग्रेटर देन 0। अब हम इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे। जी अब हमने उसका स्क्वायर खोला है, 4 4 जा 16 था, और 8 4 जा 32। अब 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी हमारे पास क्या बनता है जी, 32 बनता है, और ये माइनस का 32 और प्लस का 6 ग्रेटर देन हमारे पास क्या आया, 0। अब देखें 32 पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या रहा, 6 बड़ा है 0 से। तो क्या 6 बड़ा होता है 0 से, बिल्कुल ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी ट्रू। अब देखें पिछले सवाल में भी हमारे पास 2 इंटरवल बिल्कुल ठीक बने थे, इसमें भी 2 इंटरवल हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आया है, जिसमें आंसर हमारा सेम आया है, मतलब सेम नहीं, सॉरी, जिस पे ट्रू आया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके हमने वो सोल्यूशन राइट करना है, सोल्यूशन सेट इसका कौन सा बना है। जी अब इसका सोल्यूशन सेट कि एक हमारे पास क्या बना था, नेगेटिव इन्फिनिटी से 1 यूनियन, और एक हमारे पास क्या बना है 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। मैंने ये वो 2 इंटरवल वो लिखे हैं जिस पे हमारा आंसर बिल्कुल ट्रू आया है, और जिस पे फॉल्स आया है हमने वो इसमें राइट नहीं किया। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमें अगेन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी दी हुई है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 लेस देन 0 को, ये 0 से क्या है, छोटे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में चेंज करेंगे। किसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, मतलब इक्वलिटी में चेंज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर कैसे बनाए जाते हैं, 6 को इधर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें तो 6 1 इज 6, मतलब इसका प्रोडक्ट क्या आया, 6। अब हमने 2 नंबर ऐसे बनाने हैं कि हमारे पास, ये इधर मैं राइट करने लगी हूँ कि एक हमारे पास प्रोडक्ट और सम, खैर ये 9th के क्वेश्चन थे कि हमारे पास प्रोडक्ट होता है और एक हमारे पास क्या होता है, सम होता है। प्रोडक्ट -6 को, अगर ये -6 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस का 6 ही आया, और इसका प्रोडक्ट ये प्लस, देखें ना एक्स के साथ जो हमारा कोफिशिएंट है वो 1 है, और वो 1 भी किसका है, प्लस का। अब हमने 2 नंबर ऐसे लेने हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 बने, अगर उनको प्लस माइनस करें तो जमा का 1 बने। तो ये देखें ना, 3 2 जा 6, एक 3 है और एक अगर हम लें 2, कि 3 को 2 से ज़रब देंगे तो वो 6 बनेगा, अगर 3 में से 2 निकालें तो वो 1। अब देखें जो सम वाला साइन है, देखें ना हमने माइनस किया है, प्लस माइनस हमने माइनस किया है, तो प्लस में हमने आंसर देना है, तो बड़े के साथ हम क्या लगाएंगे, प्लस, छोटे के साथ हम क्या लगाएंगे, माइनस। तो चलें इन्हें इस यहाँ पे ऐड करते हैं। हमारे पास क्या आया, एक्स का स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो इन दोनों में कॉमन लें तो हमारे पास देखना, इधर एक्स स्क्वायर है इधर एक्स है, तो एक्स कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आया, एक एक्स प्लस 3, और ये देखिए इधर दरमियान में हमारे पास जमा बना है, इधर दरमियान में माइनस है, मतलब अपोजिट साइन है, तो हम क्या करेंगे, इधर कॉमन लेंगे माइनस। ये 2 और 6, तो हमारे पास 2 कॉमन आया,
जी नेक्स्ट 2 और -2 बाहर और क्या रह गया x। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस हमारा क्या बना प्लस। 2 की टेबल में 6, 2 3 ज़ा 6 और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 0। अब हमने अगेन फैक्टर हमारे पास बने हैं एक x माइनस का 2 और एक हमारे पास क्या बना है x और प्लस का 3, ये इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास क्या आया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एक, और एक हमारे पास क्या आया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसी तरह x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस का 3। ये अब हमने क्या करनी है नंबर लाइन लगानी है, और ये जो हमारे पास सोल्यूशन सेट बना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने उस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। जी अब नेक्स्ट हमारे पास हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है इसे, तो ये हमारे पास 0, इधर 1, इधर 2 और इधर हमारे पास क्या आया 3, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसी तरह माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4, और ये हमारे पास क्या है नेगेटिव इन्फिनिटी। आप ना क्या कीजिएगा कि जब भी जो भी हमारे पास नंबर हो ना उसके बाद एक नंबर और राइट करें। देखें ना हमारे पास जमा का 2 है तो मैंने जमा के 3 तक राइट किया, जमा का 4 तक भी आप 2 नंबर भी आगे राइट कर सकते हैं। इसी तरह माइनस का 3 था तो मैंने माइनस का 4 आगे राइट किया है। जी अब हमने क्या करना है इसे रिप्रेजेंट करना है x का 2 पॉजिटिव 2, तो ये देखें ओपन इंटरवल का मैंने साइन दिया, ये पॉजिटिव 2, ये पॉजिटिव 2 है तो ये हमारा ये एरो इधर जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली साइड पे। अब देखिए पॉजिटिव है तो याद रखना है अगर आप लोगों को ये साइन लगाना ना है कि x, अब देखें ना ये एरो पॉजिटिव वाली साइड पे जा रहा है तो हम क्या कहेंगे कि बड़ा है, जमा वाली साइड पे जा रहे हैं तो क्या है बड़ा है ये 2 से एक, तो ये बन गया। अब देखें -3, तो -3 हमारे पास ये खड़ा है तो इसके ऊपर हमने ओपन इंटरवल लगाया और इसका एरो नेगेटिव साइड पे कर दिया ये। अब देखें -3 छोटा है -4 से, अब देखें -3 बड़ा है -4 से, -4 बड़ा है -5 से, कि नेगेटिव में जितना भी नंबर बड़ा होता जाता है वो इतना ही छोटा होता जाता है। तो हम क्या करेंगे x, अब देखें ना नेगेटिव साइड पे जा रहा है तो मतलब छोटा होता जा रहा है नंबर, हम क्या कहेंगे कि x ऐसा नंबर लेना है जो छोटा हो -3 से, ये कि -3 बड़ा है, हमने x ऐसा नंबर लेना है मतलब वो -4 ले लें, -5 ले लें कि हमारा जो छोटा हो किससे -3 से। ये एक इंटरवल ये बन गया, एक इंटरवल हमारा ये बन गया, और एक ये दरमियान वाला, ये दरमियान वाला, ये देखना इन दोनों के दरमियान वाला नंबर एक -3 और एक ये जमा का 2, इसके दरमियान वाला इंटरवल हमारे पास एक बना है। तो अब हमने क्या करना है 3 इंटरवल राइट करने हैं। जी अब हमने इसके पॉसिबल इंटरवल राइट करने हैं। द पॉसिबल इंटरवल आर इंटरवल 1, क्योंकि ये देखे ना एक इंटरवल ये दरमियान वाला, दूसरा जो बिटवीन में आता है, और ये हमारा तीसरा। तो पहला मैं राइट करने लगी हूँ वो हमारे पास क्या है ये देखे ना -3, इन्फिनिटी हमारी इस साइड पे है तो एक तो हम राइट करेंगे -इन्फिनिटी, और फिर क्या राइट किया हमने -3 ये ओपन इंटरवल के, ना तो -3 इसमें शामिल है और ना ही हमारा -इन्फिनिटी शामिल है। तो इसे यूं भी हम राइट कर सकते हैं कि x देखे ना इसके दरमियान वाले नंबर, तो हम क्या कहेंगे कि x ऐसा नंबर लेना है जो छोटा हो -3 से, ये मतलब -3 बड़ा है। अब नेक्स्ट सेकंड इंटरवल ये देखिए मैंने ये सर्कल दिया है ताकि आप लोगों को समझ आए कि एक -3 और +2 के एक हमारे पास क्या है -3 और हमारे पास क्या है 2। अब हमने इसे बिटवीन का लगाना है, तो बिटवीन में हमेशा x दरमियान में आता है कि हमने x ऐसा देखे ना, बड़ा नंबर 2 है तो हमने 2 को इधर लिख दिया, छोटा नंबर -3 है -3 को इधर लिख दिया। अब ज़रा देखिए -3 छोटा है तो हम क्या कहेंगे ये छोटे का साइन कि ये -3 छोटा है और 2 बड़ा है, तो ये देखें 2 वाली साइड पे इसका मुंह खोला है कि x ऐसा नंबर लेना है जो -3 से बड़ा हो और 2 से क्या हो छोटा हो, ना तो -3 लेना है और ना ही हमने 2 लेना है। मतलब ये ओपन इंटरवल का मतलब है कि वो वाले ये 2 नंबर नहीं होंगे, दरमियान में कोई भी नंबर।
आप 0 ले सकते हैं, आप 1 ले सकते हैं, आप -1 ले सकते हैं, आप -2 ले सकते हैं, आप -2.5 ले सकते हैं, आप -1.5 ले सकते हैं, मतलब आपकी अपनी मर्ज़ी। अब नेक्स्ट थर्ड इंटरवल, तो उसमें ये देखें 2 कि हमारे पास क्या है, एक 2 है और एक पॉजिटिव इन्फिनिटी। देखिए ना, 2 छोटा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी बहुत आगे की नंबर है, कहीं वो बहुत बड़ा नंबर है। तो छोटा नंबर हमेशा इधर लिखते हैं और बड़ा नंबर हमेशा दूसरी साइड पे। पॉजिटिव इन्फिनिटी ये। अब इसका इंटरवल कैसे बना कि x जो हो वो बड़ा हो किससे, 2 से, कि ऐसा नंबर लेना है जो 2 से बड़ा हो। ये 2 नहीं लेना, मतलब बड़ा 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जो नंबर लें जी। अब हमने इसे क्या करना है, चेक करना है। तो चेक करने के लिए हमेशा जो क्वेश्चन होता है उसे ओरिजिनल फॉर्म में उसे राइट किया जाता है। अब हमारे पास पहला इंटरवल जो आया था उसमें क्या था कि वो था -इन्फिनिटी से -3। अब देखें ना, इसके दरमियान हमने कोई नंबर लेना है, तो इधर हमने ये जो किया है -इन्फिनिटी से -3, ये देखिए फर्स्ट इंटरवल -इन्फिनिटी से -3, कि हमने ऐसा नंबर लेना है जो -3 से छोटा हो। ये देखें ना, छोटी वाली साइड पे एरो हमारा नेगेटिव साइड पे जा रहा है, मतलब -4 ले लें, ये आप -4 ले लें। तो हम क्या करते हैं, x ले लेते हैं -4, कि x इज इक्वल टू, हम एट x इज इक्वल टू -4 ले रहे हैं जो बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल से। वही इंटरवल राइट किया कि हम इस इंटरवल से ले रहे हैं कि हमने छोटा लेना है। तो ये हमारे पास आया। अब हम पुट करेंगे इस क्वेश्चन में कि x की जगह पे -4 और उसके ऊपर हमारे पास क्या है, स्क्वायर, फिर प्लस x की जगह पे -4, फिर -6 लेस देन हमारे पास क्या आया, 0। अब अगेन इसे सॉल्व, जब स्क्वायर में नेगेटिव आता है, मतलब माइनस का साइन आता है, तो वो प्लस हो जाता है। फिर 4 हमारे पास क्या आया, 16, प्लस माइनस माइनस, और हमारे पास क्या आया जी, 4 और -6 लेस देन 0। अब देखें, -4 और -6, ये -4 और -6 ये क्या बना, 10 बना माइनस का। 16 में से -10 निकालें तो हमारे पास क्या आया, 6, और लेस देन हमारे पास क्या आया है, 0 जी। अब ज़रा देखें कि जो 6 है वो छोटा है 0 से। पॉजिटिव नेगेटिव 6 आता तो फिर तो वो छोटा था, लेकिन ये पॉजिटिव 6 0 से क्या है, बड़ा है। तो हमारा ये क्या आया है जी, फॉल्स। अब हमने क्या करना है, सेकंड इंटरवल पुट करना है। तो हमारे पास क्या है, अगेन हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को राइट करेंगे, x² प्लस x -6 लेस देन 0। अब एट सेकंड इंटरवल हमारे पास क्या है, वो सेकंड इंटरवल है -3 और 2 के दरमियान से कोई नंबर लेना है। तो -3 एंड 2 के दरमियान, इन दोनों के दरमियान ये 0 ले लें, आप 1 ले लें, -1 ले लें, -2 ले लें। आप जो भी पुट करेंगे ना, अगर उसमें वो ठीक होगा तो ठीक आंसर आएगा, अगर वो गलत होगा तो वो गलत आंसर, मतलब सेटिस्फाई करेगा। अगर नहीं करना तो किसी भी पॉइंट पे फिर उसने नहीं करना, आप कोई भी नंबर लेके उसे चेक कर सकते हैं। तो मैं करने लगी हूँ 0 पे, एट 0 एट x इज इक्वल टू 0, कि वो बिलोंग कर रहा है किस इंटरवल से, -3 एंड 2 से। अब 0 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे 0 -6 लेस देन 0। अब ज़रा देखें कि किसी भी चीज़ का 0 का स्क्वायर तो हमारे पास क्या आता है, 0 ही, प्लस ये 0 एज इट इज़ -6 लेस देन 0। तो हमारे पास क्या आया, -6 लेस देन 0। अब ज़रा देखें कि क्या जो -6 होता है वो छोटा होता है 0 से, बिल्कुल नेगेटिव है। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू। ये जो केस है ये भी हमारा ट्रू निकल आया। अब हमने क्या करना है, अगेन जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है वो राइट करनी है, कि हमने दोबारा चेक करना है, x² प्लस x और -6 लेस देन 0। अब अगेन जो अगला इंटरवल है एट थर्ड वाला, तो वो हमारे पास क्या था वो ज़रा देख लेते हैं। थर्ड वाला हमारे पास क्या था, 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब 2 से बड़ा कोई नंबर लेना है। तो 2 से बड़ा आप 3 ले सकते हैं, आप 4 ले सकते हैं, आप 5 ले सकते हैं। तो आप कोई भी नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैंने लिखना है आप वही करें। x, अब 2 से बड़ा 3 इक्वल टू 3 राइट कर दें,
कि वो बिलोंग कर रहा है उस इंटरवल को अब हमने राइट करना है। तो वो क्या था, 2 और पॉजिटिव इन्फिनिटी ये। तो अब हम क्या करेंगे, 3 इसमें राइट करते हैं। एक्स स्क्वायर में अगर 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 3 माइनस का 6 लेस देन 0। अब अगेन 3 का स्क्वायर ले, 3 3 ज़ा 9 प्लस हमारे पास क्या आया, 3 और माइनस का 6 लेस देन 0। अब देखें ये 9 और 3 हमारे पास क्या होता है, 12। 12 में से अगर हम 6 माइनस करें तो हमारे पास क्या आया जी, 6 और लेस देन हमारे पास क्या आया, 0। अब देखिए क्या 6 0 से क्या होता है, छोटा होता है। नहीं, अगर नेगेटिव होता तब छोटा था, लेकिन ये तो हमारे पास क्या है, बड़ा है। तो हमारे पास ये भी क्या हुआ, फॉल्स, मतलब ये गलत है जी। अब हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन सेट राइट करना है। तो द सोल्यूशन सेट इनइक्वालिटी इज़ के इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन सेट है कि हमारा ट्रू किस पे बना है। तो ये देखें इस पे भी हमारा क्या बना, 2 और पॉजिटिव इन्फिनिटी पे भी फॉल्स बना। आगे ये ट्रू किस पे बना है, ट्रू बना है हमारा ये -3 और 2 पे। और इस पे भी हमारे पास क्या बना है, फॉल्स बना है नेगेटिव इन्फिनिटी से -3। ये भी फॉल्स है। जिस पे ट्रू आया है हमने सिर्फ वो लिखना है, -3 एंड 2, -3 एंड 2। तो हमारा इसका ये सोल्यूशन सेट है -3 एंड 2, ये इसका आंसर है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर -6x + 9 लेस देन 0, कि वो क्या है, 0 से लेस है। तो सेम जिस तरह हमने पीछे 3 सवाल किए हैं, द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है कि हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी से करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में चेंज करेंगे। पहले हम क्या करते थे, हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी होती थी तो हम उसे एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करते थे। ये चीज़ याद रखिएगा, एसोसिएटेड इक्वेशन और करस्पॉन्डिंग इक्वेशन सेम ही है, बस नेम का डिफरेंस है। इसी भी हम क्या करेंगे, इक्वल में राइट करेंगे। तो हमारे पास क्या आया, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x + 9 और इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 0। अब हमने क्या करनी है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है जी। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो हमारे पास देखें ना, 9 को अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें तो 9 1 इज़ 9, मतलब 2 ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि अगर उसे प्लस माइनस करें तो हमारे पास माइनस का 6 बने, और अगर उसे उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बने, प्लस का 9। तो इसी का वो अगेन सम और प्रोडक्ट, ये देखें ना, इसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन रहा है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 9 ही आता है। और इसका सम, तो सम में हमारे पास ये देखें माइनस का 6 है तो इधर राइट किया माइनस का 6। अब डायरेक्ट नंबर 3 की टेबल में ज़रा चेक करें। ये देखें 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 हमारे पास क्या बनता है, 9। और अगर इन दोनों को 3 और 3 को जमा करें तो वो क्या बनता है, 6। लेकिन अब हमने क्या करना है, जमा करने से तो 6 बना है। अब जमा हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो दोनों के साथ जमा लगाएंगे तब भी जमा किया जा सकता है, या दोनों के साथ माइनस लगाएं तब भी जमा किया जा सकता है। तो मुझे माइनस का 6 चाहिए, इसलिए मैं इसके साथ भी माइनस लगा दूंगी और इसके साथ भी। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 9 बनेगा। तो सिंपल ये हम क्या करेंगे, अब इधर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आया, एक्स का स्क्वायर प्लस का ये माइनस का 3x माइनस 3x और प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, 2 को कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन, फिर इन दोनों में से कॉमन। तो हमारे पास इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आई, x, ये x, और अंदर क्या रह गया, x और माइनस का 3। अब देखें इधर माइनस है, इधर हमारे पास प्लस, तो हमने अपोजिट साइन लेना है, मतलब माइनस लेना है। 3 है, इधर 9 है, तो 3 की टेबल में 3 के पहाड़े में 9 आता है। ये हमारे पास x प्लस माइनस माइनस 3 की टेबल में 9, 3 3 ज़ा 9 और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 0। अब हमने क्या करना है, x माइनस 3 और x माइनस 3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या बना, 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 की को रखेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, अगेन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू 3 इसका भी और x इज इक्वल टू 3 इसका भी, दोनों के सेम आंसर आए हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसे रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है।
अच्छा, अब ज़रा देखिए हमारे पास इधर भी x इज इक्वल टू 3 है, इधर भी x इज इक्वल टू 3, मतलब दोनों का सेम आंसर आया है। तो 3 हमारे पास पॉजिटिव, ये देखना मैंने नंबर लाइन बनाई है 0, मतलब मेरे पास पॉजिटिव थे, नेगेटिव मैंने सिर्फ एक ही नंबर दिया। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, मतलब एक ही पॉइंट दे सकते हैं। तो वो 3 हमारे पास इधर है। 2 होते थे तो हम क्या करते थे, ओपन इंटरवल दोनों पे लगाते थे, लेकिन मेरा तो सेम, अगर इस 3 को भी लगाऊंगी तो मेरा इधर ही लगना है, इस 3 को भी लगाऊंगी तो इधर ही लगना है। अब क्या किया, एक तो हम लोगों ने x पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली साइड पे हमने इसे कर दिया, और इसी को एक हमने क्या कर दिया, नेगेटिव इन्फिनिटी वाली साइड पे, ये क्योंकि हमारा सेम नंबर था। जब पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली साइड पे जाएगा तो उसका क्या बनेगा कि वो जो x होगा वो 3 से बड़ा होगा। जब नेगेटिव इन्फिनिटी वाली साइड पे जाएगा तो वो x क्या होगा, छोटा होगा 3 से। जी, ये हमारे पास अब देखिए 3 से नेगेटिव जा रहा है तो हमारे पास क्या आएगा कि वो जो x है वो छोटा होगा 3 से। अब पॉजिटिव साइड पे जा रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो जो x होगा वो बड़ा होगा 3 से, क्योंकि पॉजिटिव साइड पे जा रहा है ना। 3 से आगे 4 वाली साइड पे, 4 से आगे 5 होना है, 5 से आगे 6 होना है। और ये नेगेटिव 3 से छोटा 2 है, 2 से छोटा 1 है, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा माइनस का 1। अब हमारा इसका इंटरवल हमने बनाना है कि एक तो 3 से माइनस इन्फिनिटी, कि हमने क्या कहा कि माइनस इन्फिनिटी, और साथ में हमारे पास क्या है 3, ये कि हमारे पास वो क्या है, x छोटा है 3 से, ये। अब दूसरा इंटरवल हमारे पास क्या बना, 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, कि 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। याद रखिएगा जो वैल्यू छोटी होगी वो इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे रखेंगे। अब देखें ना, माइनस इन्फिनिटी 3 से बहुत छोटा है तो मैंने पहले माइनस इन्फिनिटी रखा है, फिर मैंने 3 रखा है। अब देखिए पॉजिटिव इन्फिनिटी से 3 छोटा है, क्योंकि उससे आगे बड़े नंबर जा रहा है, तो मैंने 3 को इधर रखा है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो हमारे पास क्या आया, x के बड़ा लेना है हमने किससे, 3 से। अब ज़रा देखें मेरा इन दोनों का जब नंबर ही सेम बना है तो क्या थर्ड इंटरवल बनेगा, नहीं, इसका थर्ड इंटरवल नहीं बनेगा। ये बस मैंने वैसे राइट किया आप लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे पास और कोई इधर है ही नहीं। जब नंबर ही सेम बना है, पहले 2 डिफरेंट नंबर आते थे तो दरमियान में हमारा एक इंटरवल बन जाता था, लेकिन अब दरमियान में कोई एक ही, जब नंबर ही एक है तो दरमियान में कोई भी नहीं है, तो हम ये जो थर्ड इंटरवल है ना इसे राइट नहीं करेंगे, मतलब इसे बनाएंगे ही नहीं। अब हमने सिंपल इसकी क्या करनी है, चेकिंग करनी है। तो ये हमारे पास बस 2 ही इंटरवल है जी। अब हम देखें कि दोबारा जब चेक करते हैं तो हम वही दोबारा जो हमारे पास सिंपल क्वेश्चन होता है हम वो राइट करते हैं। अब फर्स्ट इंटरवल तो हमारे पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी, कि हमने x वो नंबर लेना है जो 3 और माइनस इन्फिनिटी का कोई दरमियान वाला नंबर। तो ये देखें 3 और माइनस इन्फिनिटी, ये देखें ना 3 और माइनस इन्फिनिटी, आप 1 ले लें, आप 0 ले लें, आप 2 ले लें, वो जो आपकी मर्जी। मैं 2 लेने लगी हूँ कि हम क्या ले रहे हैं, एट x इज इक्वल टू, मैं 2 ले रही हूँ कि वो बिलोंग कर रहा है जिस इंटरवल से, देखें ना 3 से छोटा है 2, तो इंटरवल राइट कर देते हैं माइनस इन्फिनिटी और 3। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 और फिर प्लस का 9 लेस देन 0। अब 2 2 ज़ा क्या होता है 4, 6 2 ज़ा 12 प्लस का 9 और लेस देन 0। अब ज़रा देखें 9 और 4 हमारे पास कितने होते हैं, 13। 13 में से अगर हम 12 निकालें तो हमारे पास क्या आया है 1, और वो भी जमा का, लेस देन 0। तो मुझे ये बताएं क्या एक छोटा होगा 0 से, नेगेटिव होता फिर तो मान सकते थे कि वो हमारा क्या है, छोटा है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये तो पॉजिटिव है, मतलब ये तो मानने वाली चीज़ ही नहीं है जी। तो हमारे पास अगर नेगेटिव है नहीं तो ये हमारा क्या है, फॉल्स, ये तो गलत हुआ। अब हमने क्या करना है, जो सेकंड इंटरवल, तो हमारे पास सेकंड क्या है 3 और पॉजिटिव इन्फिनिटी, कि हमने x वो नंबर लेना है जो 3 से बड़ा हो, मतलब 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी, आप जो लें। मैं लेने लगी हूँ एट 3 से बड़ा लेना है, कि एट x इज इक्वल टू, मैं 4 लेने लगी हूँ, और वो बिलोंग किस से कर रहा है, 3 और पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को राइट करेंगे तो हमारे पास क्या आया, x का
स्क्वायर माइनस 6x और प्लस का 9 लेस देन 0। सिंपल। अब इसमें पुट कर देते हैं। x की जगह पे हमारे पास क्या आया, 4 का स्क्वायर माइनस 6 और 4 प्लस का 9 लेस देन 0। अब 4 4 ज़ा 16 माइनस 6 4 ज़ा 24 और प्लस का 9 और लेस देन 0। अब आप बेशक इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करें कि हमारे पास एक तो है 16 माइनस 24 और प्लस का 9। तो अब जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या है, 1 और लेस देन 0। तो ये देखें क्या एक छोटा है 0 से, अगर नेगेटिव होता तब तो छोटा होता, लेकिन ये बड़ा है तो हमारा ये भी क्या है, फॉल्स। तो ज़रा देख लें इसका कोई एक भी, मतलब दो ही इंटरवल थे, दोनों ने यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, मतलब इसका हमारे पास कोई भी इसका सोल्यूशन सेट नहीं है। तो हम इसे आगे क्या राइट करेंगे, जब हमारे दोनों इंटरवल हैं उन्होंने सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब ट्रू नहीं हुए, तो हम क्या राइट करेंगे, सो दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई, कि ये इंटरवल उन्होंने सेटिस्फाई नहीं किया। द इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी में नो सोल्यूशन, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। एम्प्टी और फाई, मतलब एम्प्टी सेट, इसमें इसका कोई भी आंसर नहीं आया। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो उसमें हमारे पास क्या आ रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 लेस दैन इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। तो सिंपल, हमने जिस तरह बाकी क्वेश्चन किए हैं इसमें भी क्या करेंगे, द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज़, कि हम इसे सबसे पहले इनइक्वालिटी से करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, मतलब इक्वेशन में चेंज करेंगे। आप एसोसिएटेड इक्वेशन भी राइट कर सकते हैं, आप करस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी राइट कर सकते हैं, लेकिन जो भी करेंगे, लेकिन आप लोगों ने वो राइट ज़रूर करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसे इक्वल टू 0 किया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन सिंपल जैसे हम लोग पहले करते आए हैं वैसे ही होगी। तो इसमें भी ये देखें, 15 को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। तो इसका प्रोडक्ट, तुम्हारे पास प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है कि 15 को मल्टीप्लाई करना है हमने 4 से। तो ये हमारे पास क्या बना, 60, ये 60 आया। अब अच्छा, इसका अब सम क्या करना है, तुम्हारे पास क्या है, माइनस का 16, इसका सम क्या आ रहा है, माइनस का 16। इट्स मीन दो ऐसे नंबर लेने हैं कि अगर उन्हें प्लस माइनस करें तो वो माइनस का 16 बने, अगर उन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बने, 60। अब ज़रा देखें ना, 10 6 हमारे पास क्या होता है, 60। अगर 6 के टेबल पे देखें या 10 के टेबल पे, मतलब एक अगर हमारे पास हो 10 और एक हो जी 6, 10 6 60, और ये हमारा प्लस में 60 है। देखना ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो हमारे पास क्या बना, प्लस का 60। लेकिन 10 और 6 को जब हम जमा करें तो वो 16 बनता है, लेकिन 16 किस में आ रहा है, माइनस में। तो हम क्या करेंगे, दो सूरतों में हम जमा कर सकते हैं कि या तो दोनों के साथ जमा हो, या दो सूरतों में हम जमा कर सकते हैं कि दोनों के साथ माइनस हो। तो हम क्या करेंगे, दोनों के साथ माइनस लगाएंगे। अब देखिए, माइनस का 10 और माइनस का 6 माइनस का 16 बनता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह पे ये इन दोनों को इस 16 की जगह पे राइट करते हैं। पहले हमारे पास क्या है, 4x स्क्वायर और नेक्स्ट माइनस का 10x और माइनस का 6x और प्लस का 15 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 0। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो जब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये देखना, इधर 4 है और इधर हमारे पास 10 है। इट्स मीन 2, एक तो आएगा 2, क्योंकि 2 दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं। इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक एक्स है। इट्स मीन एक क्या आया हमारे पास, एक्स। 2 2 4 और एक एक्स बाहर आ गया, एक अंदर रह गया। माइनस 2 के टेबल में 2 5 10 और एक एक्स बाहर आ गया, ये। अब नेक्स्ट इसमें दरमियान में माइनस है, इसमें प्लस है, तो हमारा कॉमन माइनस आएगा, मतलब अपोजिट साइन लेते हैं हम। फिर अब ज़रा देखिए, हमारे पास इधर 6 है और इधर हमारे पास 15 है। तो ये दोनों किस टेबल में आ रहे हैं, देखिए ना, 2 के टेबल में 6 आता है लेकिन 15 नहीं आता। 3 के टेबल में 6 भी आता है और 15 भी आता है। इट्स मीन हम क्या लेंगे, 3।
3 2 ज़ा 6 और साथ में x। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 3 के टेबल में 3 5 ज़ा 15 और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0। अब अगेन इसके फैक्टर बना देते हैं। एक दफ़ा क्या आया हमारा 2x और माइनस का 3 ये, और एक हमारे पास क्या आया 2x और माइनस का 5 और ये इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 0 जी। अब नेक्स्ट हम क्या करना है, इन दोनों को 0 के इक्वल राइट करना है। तो ये हमारे पास एक दफ़ा क्या आया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और एक हमारे पास क्या आया 2x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब 2x इज इक्वल टू ये 3 उधर चला गया। अब हमने क्या करना है, इसे मज़ीद x की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू 3/2, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब दूसरा इसी तरह 2x हमारा इधर ही रहा इज इक्वल टू 5 दूसरी साइड भी चला गया। अब ये 2 को उधर डिवाइड करना है तो हमारे पास क्या आया x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 5/2। तो हमारा ये क्या निकला है सोल्यूशन सेट। अब हमने इसे क्या करना है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है सिंपल जी। अब हमने क्या करना है पॉइंट्स लगाने हैं। तो सबसे पहले हम जो पॉइंट लगाने लगे हैं इधर यहाँ पे 0, देखना दोनों पॉजिटिव हैं, बटे में वैल्यू है फ्रैक्शन फॉर्म है लेकिन पॉजिटिव है। तो मैं एक इधर 0 राइट करने लगी हूँ, इधर कर दें या इधर कर दें 0। ये हमारा इधर माइनस का 1 और ये माइनस का 2, इधर हमारा 1 ये 2 ये 3 और ये हमारे पास 4। इधर हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी और इस साइड पे क्या आता है जी नेगेटिव इन्फिनिटी ये। अच्छा अब हमने क्या करना है, ये बटे वाली वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है। तो उसके लिए आप बेशक मुश्किल में ना पड़ें, आप क्या करें इसे डिवाइड करें। तुम्हारे पास डिवीजन में क्या है एक है 3/2, तो आप 3/2 3 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आंसर क्या आया है, ये हमारा आंसर आया है 1.5। तो हम क्या करेंगे 1.5 मीन 1 पॉजिटिव 1.5 कहीं इधर है, ये यहाँ पे 1.5 उसका 1 और 2 के दरमियान, तो हमने यहाँ पे लाइन लगाई ये। अच्छा अब हमने क्या करना है दूसरा पॉइंट लगाना है। तो वो 5/2 है, तो हम क्या करेंगे अगेन 5/2। तो हमारे पास इसका क्या आंसर आया 2.5। तो हम क्या करेंगे 2.5 इट्स मीन ये 2.5 कहीं इधर है, ये हमने पॉइंट दिया। अच्छा मैंने अब सिर्फ पॉइंट लगाया है। एक चीज़ अब याद रखिएगा, पीछे हमने जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ना, तो उसमें मेरा हमेशा ये एक मैं पॉइंट देती थी, मतलब ओपन इंटरवल लगाती थी, उसे दरमियान में फिल नहीं करती थी। पीछे आप जितने भी क्वेश्चन देखें ना, तो हमारे पास उसमें या तो लेस देन का साइन होता है या ग्रेटर देन का इक्वल टू का साइन नहीं होता। अब वो ख़ुद यहाँ पे कह रहे हैं कि वो बराबर भी है, इट्स मीन कि उसमें हमारे पास पीछे जो पॉइंट आते थे तो वो हमेशा या लेस होते थे या ग्रेटर होते थे। आप पिछले सारे सवाल चेक कर सकते हैं, मज़ीद मैं ख़ुद भी आपको दिखा देती हूँ कि या तो हमारे पास वो लेस हैं या ग्रेटर हैं। ये देखें इधर ग्रेटर इधर ग्रेटर इधर लेस, लेकिन ये लेस देन इक्वल टू ये ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब इन दोनों क्वेश्चन का सेम मेथड है। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि ये इक्वल भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इंटरवल लगाया है ना, जो निशान लगाया, हम इसे फिल करेंगे। फिल करने का मतलब है ये क्लोज इंटरवल है, मतलब ये 2 पॉइंट कि एक हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो हमारे पास है एक ये वाला 3/2 का ये पॉइंट था और ये था 5/2 का। एक तो ये पॉइंट हमारा इधर जा रहा है और ये क्लोज इंटरवल, इसी तरह ये पॉइंट भी हमारा इधर जा रहा है और ये भी हमने क्या लगाया क्लोज इंटरवल, क्योंकि वो ख़ुद क्वेश्चन में मेंशन कर रहे हैं कि वो क्या है लेस भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है। तो इसलिए हमने क्या किया है क्लोज इंटरवल लगाया है। इस चीज़ को याद रखिएगा, आपने डॉट को खाली नहीं रखना। पीछे जितने भी हमने सवाल किए हैं उसमें ये देखें, मैं हमेशा ओपन इंटरवल लगाती थी। ये ओपन इंटरवल मैंने कभी भी फिल नहीं किया था। हमने ये 5.1 9th क्लास में किया था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 शायद था। तो इसमें हम फिलिंग नहीं करते, लेकिन जो क्लोज इंटरवल होता है मतलब इक्वल का साइन आ जाता है, उसमें हम क्या करते हैं हर हाल में इसे फिल करते हैं। अब ज़रा देखें इसमें भी हमारे 3 इंटरवल बन रहे हैं, एक ये दरमियान वाला,
तो इसमें भी हमारे पास ये क्या आया कि x जो है, एक तो है जी 3/2। देखिए ना 3/2 से वो किधर जा रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी वाली साइड पे। तो हम कह सकते हैं कि ये लेस भी है और इक्वल भी, कि वो जो x या तो छोटा होगा या बराबर, क्योंकि वो खुद क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बराबर है, बराबर का उन्होंने साइन दे दिया है। इसी तरह इधर भी ये 5/2, तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि x, अब देखें ना हमारा बड़े वाली साइड पे मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली साइड पे जा रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि x बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है 5/2 से। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसके पॉसिबल इंटरवल्स राइट करने हैं। तो फर्स्ट इंटरवल हमारे पास क्या बन रहा है, ये देखें ना कि इक्वल टू का साइन था कि 3/2। जब भी आप लोगों को पहले ये बताया गया है कि जब इक्वल टू का साइन आ जाता है तो हमेशा क्लोज इंटरवल लगता है। एक तो हमारे पास क्या है 3/2, हमने क्या राइट किया, और 3/2 से ये नेगेटिव इन्फिनिटी हम क्या करेंगे, ये हमारी नेगेटिव इन्फिनिटी से क्या है 3/2। अब 3/2 वाली साइड पे हमारा क्या है क्लोज इंटरवल, और याद रखिएगा जिस साइड पे हमारी इन्फिनिटी होती है उस साइड पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। ये नहीं करना किधर भी आप क्लोज इंटरवल लगा दें, ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि क्योंकि हमारे पास जब इक्वल टू हो तो क्लोज इंटरवल होता है। अब देखिए ये दोनों पॉइंट दिए हुए हैं, तो हमने इन दोनों पॉइंट्स को लगाना है। एक हमारे पास क्या है 3/2 और एक हमारे पास क्या है 5/2। इन दोनों पे हमारा क्या लगेगा क्लोज इंटरवल। ये ओपन इंटरवल अब इस पे नहीं आना। इसका क्या मतलब है, क्लोज इंटरवल का मतलब है कि ये दोनों शामिल हैं हमारे, ये दोनों नंबर। आप 3 सकते हैं और आप 5/2 भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये अगला जो हमने इंटरवल राइट करना है, तो हमारा उसमें क्या था 5/2 से कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। कि एक हमारे पास क्या है 5/2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इन्फिनिटी जब आती है तो हमेशा क्या होता है ओपन इंटरवल। अब दूसरी साइड पे हमारे पास क्या आएगा क्लोज इंटरवल। इस सवाल में देखिए हमारा क्लोज इंटरवल यूज़ हुआ है। वो क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, मतलब वो चीज़ भी शामिल है। लेकिन जब इन्फिनिटी, चाहे वो नेगेटिव इन्फिनिटी होगी तब भी, अगर वो पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी तब भी, तो हमारे पास इन्फिनिटी वाले साइड पे ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि इन्फिनिटी कहाँ, कौन से वाला नंबर है, कि वो कहाँ तक जा रही है, किस नंबर तक जा रही है। तो ये हमारे पास हो गया इसका पॉसिबल इंटरवल, जो हमारे 3 बने हैं जी। अब हम क्या करेंगे, इसे वो दूसरी फॉर्म में राइट करेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि x, अब देखें नेगेटिव साइड पे जा रहा है, इसका ये नेगेटिव साइड पे है, तो एक तो हमारे पास नेगेटिव हो तो लेस आता है, एक तो हमने लेस लगाया। अब देखें क्लोज इंटरवल है तो हम इक्वल टू का भी साइन लगाएंगे, और साथ में हमारे पास ये 3/2 आ गया, 3/2 ये। अब दूसरा देखें दोनों पे क्लोज इंटरवल है, मतलब बिटवीन, तो हमने बिटवीन में बनाना है। तो बिटवीन में मैंने आपको क्या बताया था कि दरमियान में क्या आएगा, एक तो आएगा जी x। अब ये बड़ी वैल्यू है तो हमने ये 5/2 इधर लगा दिया, और ये छोटी वैल्यू है तो हमारे पास क्या आया 3/2 इधर। अब देखिए क्लोज इंटरवल है, मतलब ये भी शामिल है कि हमने इन दोनों को भी शामिल करना है। तो ये छोटा है तो हमने क्या किया, छोटे का साइन और साथ इक्वल का साइन, कि ये भी शामिल है, इट्स मीन इक्वल भी हो सकता है। और इधर हमारे पास ये बड़ा है तो बड़े का साइन, और ये जी। अब नेक्स्ट इसका हमने बनाना है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, मैं इधर नीचे ही राइट कर रही हूँ कि हमारे पास इसका क्या आएगा। ये देखें ना ये क्लोज इंटरवल है, तो हम क्या कह सकते हैं, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली साइड पे जा रहा है, मतलब बड़े की तरफ जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वो जो x है वो बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है किसके, 5/2 के। ये अब हमने क्या करना है, इसकी चेकिंग करनी है। तो चलिए चेकिंग करते हैं इसकी जी। अब चेकिंग में हम क्या करते हैं, दोबारा क्वेश्चन को राइट करते हैं। मैंने उसी क्वेश्चन को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में राइट किया है, और जो पहला हमारे पास जो फर्स्ट इंटरवल आया था मैंने उसे राइट किया, वो क्या था -इन्फिनिटी से 3/2, और 3/2 वाली साइड पे क्या था क्लोज इंटरवल। अब इसमें क्या है कि 3/2 भी आप इस सवाल में x की जगह पे पुट कर सकते हैं, लेकिन आप 3/2 से कोई और छोटा नंबर, तो मैं एक दफ़ा नंबर लाइन पे जा रही हूँ। ये देखें 3/2 हमारे पास नंबर लाइन,
3/2 हमारे पास इधर थी, तो इससे छोटा नंबर ये देखिए 1 भी है, इससे छोटा नंबर -1 भी है, इससे छोटा नंबर -2 भी है। ये बटे में है, आप इसे भी राइट कर सकते हैं क्योंकि इक्वल टू का साइन है। लेकिन हम क्या करेंगे, आप 1 बेशक राइट कर दे तब भी ठीक, आप 0 राइट कर दे तब भी ठीक। तो मैं जो एक्स को क्वेश्चन में राइट करने लगी हूँ, मैं 0 को राइट करने लगी हूँ। उसमें चेक करते हैं कि क्या हमारा ये ट्रू है या फॉल्स। जी, तो हमने क्या राइट किया, x एट x इज इक्वल टू, आप 0 राइट करें 1 राइट करें, आपकी अपनी मर्जी की, वो बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल से। आप बेशक 1 करें, -1 करें, मतलब कुछ भी कर लें। तो हमारे पास हमने क्या करना है, अब x की जगह पे राइट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया 4। आप 3/2 भी राइट कर सकते हैं, लेकिन वो फ्रैक्शन फॉर्म है, इसलिए मैंने फ्रैक्शन फॉर्म, क्योंकि उसमें सॉल्व करेंगे तो आपसे मिस्टेक होगी, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। इसलिए बेहतर है कि आप वो बटे वाली वैल्यू उसमें राइट ना करें, आप उसके अलावा कोई सिलेक्ट करें, क्योंकि इसमें वो कहा जा रहा है कि 3/2 भी ले सकते हैं, लेकिन उससे छोटे भी ले सकते हैं। तो अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आया, 0 का स्क्वायर -16, एक्स की जगह पे 0 और प्लस का 15 और लेस देन इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट 4 को जब 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 0 हो जाता है, -16 को 0 से, वो भी हमारे पास 0 और प्लस का 15 और लेस देन इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 0। अब देखें ये 0 तो ख़त्म हो गया, हमारे पास क्या आया 15। अगर तो होता -15 तब तो हम कह सकते थे कि हमारे पास दो केस हैं कि या तो वो लेस होगा या वो इक्वल होगा। अब देखिए 15, इधर हमारे पास 0 है, अगर इधर 0 होता तो हमारा वो केस ट्रू होता। या इधर हमारे पास -15 होता तब भी हम कह सकते थे कि वो लेस भी तो कह रहे हैं ना। इसमें क्या कहा है कि या तो लेस होगा या इक्वल होगा। तो लेकिन इधर हमारे पास 15 0 से क्या होता है बड़ा, इट्स मीन ये क्या है, फॉल्स। ये अब हमने क्या करना है, सेकंड इंटरवल पे चेक करना है। तो सेकंड इंटरवल राइट करते हैं जी। अब मैंने लगाया सेकंड इंटरवल, हमारा वो ये है। अब एक दफ़ा ज़रा पीछे की तरफ चलते हैं, तो ये देखें इसके दरमियान आप या 3/2 ले सकते हैं या 5/2 ले सकते हैं, लेकिन आप उसके दरमियान वाला भी ले सकते हैं। देखें ना, क्लोज इंटरवल है कि हम इन दोनों को भी ले सकते हैं, या इनसे इनके दरमियान वाला, बिटवीन इनके दरमियान। अब ज़रा देखें इन दोनों के दरमियान कौन सा नंबर खड़ा है, 2। देखिए ना, इनका हमारा आंसर क्या बना था जब हमने इसे डिवाइड किया था, इसका 3/2 का बना था 1.5 और इसका बना था हमारे पास 5/2 का, वो बना था 2.5। लेकिन दरमियान में जो नंबर खड़ा है वो 2 खड़ा है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 2 भी राइट कर सकते हैं। तो मैं क्या करने लगी हूँ, x की जगह पे ये हम पुट करने लगे हैं 2, और क्या कहा जा रहा है कि पुट करेंगे x की जगह पे एट x इज इक्वल टू, और ये बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल से। तो अब यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे एक्स स्क्वायर, जहाँ पे भी x है 4, एक्स स्क्वायर की जगह पे, x की जगह पे क्या आया 2 और उसके ऊपर स्क्वायर, माइनस हमारे पास क्या आया 16, x की जगह पे अगेन 2, फिर प्लस का 15 और हमारे पास क्या है लेस देन इक्वल टू क्या आया 0। ये अब 4, अब 2 का जब स्क्वायर लें तो वो भी क्या आता है 2 2 ज़ा 4, -16 2 ज़ा 32 प्लस का 15 और लेस देन इज इक्वल टू 0। अब अगेन इसे सॉल्व, 4 4 ज़ा 16 माइनस ये हमारे पास क्या आया 32 और प्लस का 15 और लेस देन 0। अब देखें 32 में से 16 माइनस करें तो ये माइनस का क्या आता है जी 16 ये, और प्लस का 15 लेस देन इक्वल टू 0। आप इसे अगेन सॉल्व करें तो ये 16 में से 15 निकालें तो माइनस का 1 और ये क्या आ रहा है लेस देन इज इक्वल टू 0। अब देखें दो केस हैं, या वो कह रहे हैं लेस है या कह रहे हैं इक्वल है। तो ज़रा देखें लेस है यानी 0 से -1 क्या है, वाकई छोटा होता है, तो हमारा ये क्या है ट्रू। ये अब हमने क्या करना है, थर्ड केस देखना है कि हमारे पास थर्ड क्या था। अच्छा जी, अब जो हमारा नेक्स्ट इंटरवल है ना वो 5/2, वो कह रहे हैं क्लोज इंटरवल है कि 5/2 भी शामिल है, और हमारा किस तरफ जा रहा है इन्फिनिटी वाली साइड पे, मतलब या तो 5/2 हम ले सकते हैं या 5/2 से बड़े नंबर। तो अब ज़रा एक दफ़ा नंबर लाइन पे आ जाते हैं। तो ये देखिए हमारे पास नंबर लाइन 5/2
मतलब 5/2 हमारा बनता है ना 2.5, तो इससे बड़ा 3 भी है, इससे बड़ा 4 भी है, इससे बड़ा 5। तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जो नंबर पुट कर लें। मैं पुट करने लगी हूँ, ये 2.5 पे आता है तो हम 3 पुट कर लेते हैं। तो 3 पे चेक कर लेते हैं जी। हमने क्या पुट किया, 3 इक्वल टू एक्स की जगह पे 3 पुट किया और ये बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल से और एट ये। अब x की जगह पे पुट करना है। सबसे पहले 4x की जगह पे क्या आया, 3 का स्क्वायर माइनस 16 x की जगह पे 3 और प्लस का 15 लेस देन इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 0। अब इसे अगेन सॉल्व किया तो हमारे पास आया 4 3 3 ज़ा 9 माइनस 16 3 ज़ा 48 और प्लस का हमारे पास क्या आया है 15 लेस देन इज इक्वल टू 0। अब 9 4 आप बेशक कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप इसे वैसे सॉल्व भी कर सकते हैं। अब 9 4 36 माइनस का 48 और प्लस का हमारे पास क्या आया 15 लेस देन इक्वल टू हमारे पास क्या आया 0। अब इन सारों को आप बेशक कैलकुलेटर पे राइट करें तो हमारे पास पहले क्या है 36, फिर माइनस का 48 और फिर प्लस का 15, तो हमारे पास ये क्या आया 3 लेस देन इज इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताएं कि क्या 3 हमारा छोटा है 0 से? नहीं, 3 तो बड़ा होता है। अगर नेगेटिव होता फिर तो छोटा था, लेकिन हमारा ये पॉजिटिव है तो ये हमारा क्या है बड़ा है। इट्स मीन ये भी क्या हुआ है फॉल्स जी। अब हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है। द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज़ कि इसका सोल्यूशन सेट कौन सा बना है जिस पे हमारा ट्रू आया है। देखें पहले पे हमारा क्या बना है, पहले पे भी फॉल्स आया है, मतलब ये भी नहीं। ट्रू हमारा किस पे आया है, वो है 3/2 और 5/2 पे। तो हमारा इसका सोल्यूशन सेट सिर्फ क्या आया, सोल्यूशन सेट इज़ 3/2 एंड 5/2। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप लोग ख्याल से करेंगे तो हमारा ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है जी। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन में भी देखिए हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू। मतलब इसमें भी अब हमारा ओपन इंटरवल यूज़ नहीं आएगा। जब इक्वल टू का साइन आता है इट्स मीन क्लोज इंटरवल यूज़ आना है होना है। पहले तो आप ये चीज़ याद रखें। सबसे पहले हमने क्वेश्चन राइट किया, फिर हम क्या करते हैं उसे करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में लेके जाते हैं। मतलब करस्पॉन्डिंग इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास क्या आना है, इक्वल का साइन आना है, जो कि मैंने बाय मिस्टेक वो ही राइट कर दिया है। एक तो इक्वल का साइन आएगा, दूसरा अब हमने इसे सॉल्व करना है। तो देखिए ना पहले माइनस लिखा हुआ है तो हम माइनस को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, मतलब आसानी हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आया एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस का 3x, ये माइनस और ये माइनस प्लस का 2। अब ये इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0। अच्छा, अब इस माइनस को हम दूसरी साइड पे क्या कर देते हैं डिवाइड, मतलब वो माइनस क्या हो जाएगा इग्नोर, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। 0 वाली साइड पे अगर इसे डिवाइड करें इट्स मीन वहाँ पे मतलब उसे ख़त्म कर दें। तो हमारे पास क्या रह गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने सिंपल इसे क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये देखें अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है 2, और वो भी किसका पॉजिटिव। अगर हम इसका सम करें तो सम में हमारे पास क्या आता है माइनस का 3। अब देखें 2 1 इज़ 2, तो हमारे पास 1 और 2 फॉर एग्जांपल लें। 2 और 1 को जब ज़रब देंगे तो 2 बनेगा, 2 और 1 को जब जमा करेंगे तो वो 3 बनेगा। 2 और 1 हमारे पास क्या होते हैं, ये 2 और 1 हमारे पास क्या होते हैं जी 3। लेकिन हमें क्या चाहिए माइनस का, तो हम इसके साथ भी माइनस लगा देंगे और इसके साथ भी माइनस लगा देंगे। तो अब हमारे पास ये 2 पेयर बन गए। अब देखें इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 1 2 इज़ 2, तो अब इसे इधर पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखें ना 1 है तो 1 की जगह पे हम खाली x मेंशन करेंगे, माइनस का फिर 2 है तो 2x और प्लस का 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 0। अब अगेन इसे सॉल्व किया, मतलब हम क्या लेते हैं इसमें से कॉमन, इसमें से भी कॉमन लेना है और इसमें से भी कॉमन लेना है। तो हमारे पास ये क्या है x कॉमन लेंगे तो x, और अंदर क्या आया x माइनस का 1।
अब देखिए इधर माइनस है, इसके दरमियान प्लस है, तो साइन क्या आएगा माइनस का। अब इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो एक हमने 2 को कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या आया x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें 2 और x और माइनस का 2, एक x और माइनस का 2, और हमारे पास क्या आया x और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इसे इक्वल टू 0 राइट करना है। हमारे पास क्या आया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आया x इज इक्वल टू 2 और इसी तरह x इज इक्वल टू 1। अब देखिए हमारे पास एक आया है 2, एक आया है 1। अब हमने क्या करनी है, नंबर लाइन ड्रा करनी है जी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये वैल्यू ये देखें ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो आप बेशक इधर 0 लिख दें, दरमियान में जहाँ पे भी लिख दें आपकी अपनी मर्ज़ी। माइनस का 1 और ये माइनस का 2, इधर हमारे पास क्या होती है नेगेटिव इन्फिनिटी। इधर हमारे पास क्या आया है 1, ये 2 और ये 3, और इधर हमारे पास क्या होता है जी पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब हमने जब हमें पता है कि सवाल में हमारे पास क्या है इक्वल टू का भी साइन है, तो देखना ना इक्वल टू का साइन है, इट्स मीन क्लोज इंटरवल, मतलब जो डॉट लगाएंगे उसे हर हाल में फिल करेंगे। एक तो है जी 2 की जगह पे हमने क्या लगा दिया, ये साइन दे दिया। एक हमारे पास क्या है 1, तो हमने 1 की जगह पे भी साइन दे दिया ये। अब देखिए इन दोनों को हमने क्या करना है, फिल करना है कि ये क्लोज इंटरवल है। जब ओपन इंटरवल होता है तो हम फिल नहीं करते, लेकिन जब क्लोज हो तो हम उसे हर हाल में क्या करते हैं फिल। तो ये हमारे पास एक तो पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली साइड पे और एक हमारा ये नेगेटिव इन्फिनिटी वाली साइड पे जा रहा है। उसके अलावा दरमियान वाला भी एक हमारा इंटरवल बनता है, वो क्या है ये 1 और 2 के दरमियान, ये एक हम इस इंटरवल काउंट करते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसके पॉसिबल इंटरवल राइट करने हैं जी। अब हमने इसके पॉसिबल इंटरवल राइट करना है, तो हमारे पास फर्स्ट इंटरवल क्या बना, ये देखें। एक तो है कि हमारे पास 1 से किस साइड पे जा रहा है, लेफ्ट साइड पे, तो इसके ऊपर एक दफ़ा राइट करते हैं कि x, ये इसके ऊपर x देखें ना, मतलब नेगेटिव साइड पे जा रहा है, तो x छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है किसके 1 के, मतलब आप बराबर, क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो हमेशा इक्वल टू का साइन भी आएगा। उसके बाद हमारे पास ये क्या है 1 और 2 है, मतलब दोनों पे क्लोज है बिटवीन, तो ये इधर नीचे राइट करेंगे, उधर इतनी जगह नहीं है। अब हमारे पास ये x 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो हम क्या कह सकते हैं x पॉजिटिव इन्फिनिटी मतलब बड़े साइड पे जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि x बड़ा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है किसके 2 के। ये देखें ना 2 से आगे जा रहा है ना, इसलिए 2 लगाया, और बड़े वाली साइड पे जा रहा है तो हमने बड़े का साइन लगाया और साथ में इक्वल टू, क्योंकि क्लोज इंटरवल है। अच्छा अब हम इस देर राइट करते हैं कि हमारे पास एक क्या बना 1 से नेगेटिव इन्फिनिटी, एक 1 से नेगेटिव इन्फिनिटी आपने इधर राइट करनी है और 1 इधर। अब 1 वाली साइड पे क्लोज होगा, और मैंने बताया था कि इन्फिनिटी वाली साइड पे हमेशा ओपन इंटरवल आएगा, ये चीज़ याद रखनी है, उस साइड से क्लोज नहीं करना। किसका क्या मतलब है कि x है वो हम क्या लेंगे, छोटा लेंगे या बराबर लेंगे किसके 1 के, एक तो ये चीज़। दूसरा अब सेकंड इंटरवल हमारे पास क्या बना, ये देखिए 1 और 2, एक तो मैंने लगाया 1 और दूसरा हमारे पास क्या है 2। देखिए क्लोज इंटरवल है तो उसकी वजह से क्या आएगा, ये क्लोज इंटरवल ही आएगा हमारे पास, मतलब ब्रैकेट, वो जैसे बड़ी ब्रैकेट होती हैं। अब हमारे पास ये है बिटवीन, तो बिटवीन में क्या आता है x। अब 1 इधर आएगा और 2 है तो 2 बड़ा है इधर आएगा। अब बड़े वाली साइड ये और साथ में इक्वल टू का साइन, अब 1 छोटा है तो छोटे का साइन और साथ में क्या आएगा इक्वल टू का। क्या आप 1 भी ले सकते हैं, आप 2 भी ले सकते हैं, आप इसका दरमियाना नंबर भी ले सकते हैं, ये चीज़। अब हमारे पास थर्ड इंटरवल, तो थर्ड में हमारे पास क्या है 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी 2। अब देखें ना 2 छोटा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी हमारा कहीं बड़ा नंबर है और बहुत बड़ा नंबर है। इन्फिनिटी जब आती है तो हमेशा ओपन इंटरवल, और 2 हमारा क्या है जी क्लोज इंटरवल, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इसे जब हमने राइट करना है कि x, अब देखना पॉजिटिव मतलब बड़ी साइड पे तो हमने बड़े का साइन लगाना है, और इधर क्लोज इंटरवल है तो इक्वल टू का भी साइन आएगा, और साथ में 2 है तो हम इधर क्या राइट करेंगे 2 ये। अब हमने क्या करनी है, इसकी चेकिंग करनी है, तो सिंपल चेक कैसे करते हैं जिस तरह पीछे हम लोग करते आए हैं।
चेक करने के लिए सबसे पहले तो हमारा इंटरवल, वो फर्स्ट इंटरवल क्या है, वो हमारे पास है जी माइनस का माइनस इन्फिनिटी और साथ में वो 1 है, 1 वाली साइड पे क्लोज है, इन्फिनिटी वाली साइड पे ओपन है और बिलोंग करेगा कि हमने x कौन सा नंबर लेना है। अब देखें 1 से मतलब 1 भी ले सकते हैं, आप 1 लें, ये देखें 1 भी ले सकते, 0 ले लें, -1 ले लें, तो आप जो मैं ख़ुद नंबर लेती हूँ ना, मैं 0 लूँगी। तो हम क्या कह रहे हैं कि x आप 1 भी ले सकते हैं, 0 और ऐट कि हम x ले रहे हैं 0 जो बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल से। तो अब हम क्या करें, क्वेश्चन राइट करेंगे। तो हमारे पास क्या था, माइनस का x² प्लस का जो ओरिजिनल हमारा सवाल था x और माइनस का 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 जी। अब x की जगह पे 0, ये देखें 0 का स्क्वायर और साथ में माइनस भी है, प्लस 3 और हमारे पास क्या आया 0 माइनस का 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब देखें ये हमारा 0 बना, प्लस ये भी हमारा क्या बना 0। ये देखना माइनस तो वैसे माइनस में 0 या पॉजिटिव 0 ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और माइनस का 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्या रहा, ये देखिए माइनस का 0 तो है ही ख़त्म, माइनस का 2 और बड़ा और बराबर है 0 के। अब मुझे ये बताएं कि क्या माइनस का 2 पॉजिटिव 2 होता तो मान लेते, वो तो मानने वाली चीज़ थी कि 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन क्या नेगेटिव 2 हमारा 0 से बड़ा होता है, नहीं, ये तो छोटा होता है। तो ये हमारा क्या है जी, फॉल्स। हमारा जो फर्स्ट इंटरवल आया है वो क्या हुआ है, वो गलत हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड चेक करेंगे। तो सेकंड हमारे पास क्या है 1 और 2 और ये क्या है जी, क्लोज इंटरवल जी। अब हमारा सेकंड वो क्या था कि 1 और 2। अब मैं आप लोगों को ज़रा 1 और 2 पे लेके जाती हूँ कि हमारी नंबर लाइन में वो क्या थी। ये देखें 1 और 2, इसके दरमियान वाला हमने कोई इंटरवल उठाना है। तो मैं अगर आप लोगों को ये देखें ना 1 और यहाँ पे दरमियान में कहीं 1.5 भी है, 1.5 ये के दरमियान में 1.5, आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, लेकिन दरमियान वाले नंबर 1.5 भी ले सकते हैं। अगर हम इसको उठाएं 1.5 को, आप इसे 1.5 भी लिख सकते हैं, मतलब 1.5 x को एज आ पुट करें 1.5। लेकिन अगर आपने 1.5 पुट नहीं करना, तो ये देखें अगर हम 1.5 का पॉइंट ख़त्म करें तो ये नीचे हमारे पास क्या आया 10, हमारे पास क्या आया 15 डिवाइडेड बाय 10। तो ये देखें 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10। तो अगर बटे में करना है तो हमारे पास क्या आया 3/2। आप x को एज अ 3/2 भी क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। अगर आपने ये पुट नहीं करना तो आप बेशक डायरेक्ट 1.5 भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि उसके दरमियान वाला नंबर है 1.5। आप ये पुट करेंगे तब भी ठीक, 1 पुट कर ले तब भी ठीक, 2 पुट कर ले तब भी ठीक, लेकिन दरमियान वाले नंबर को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो चले 1.5 पुट करते हैं जी। ये हमारे पास क्या है, x को हमने क्या पुट किया 1.5 किस की जगह पे, x की जगह पे, और यहाँ पे क्या आया एट 1.5 बिलोंग कर रहा है इन दोनों के दरमियाने से। अच्छा, अब जहाँ पे x है वहाँ पे एक तो है जी माइनस, फिर 1.5 का स्क्वायर, फिर हमारे पास प्लस और 3, आप बटे में भी लिख सकते हैं 1.5, फिर हमारे पास क्या है माइनस का 2 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये। अब देखिए 1.5 का हमने क्या लेना है स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आया 1.5 का स्क्वायर ये। तो हमारे पास इसका क्या आंसर आया, ये 2.25। तो हम इसका राइट करेंगे माइनस का 2.25 ये। अब प्लस, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है कि हमने क्या करना है 3 को मल्टीप्लाई करना है 1.5 से ये। तो हमारे पास क्या आया 4.5। तो इसे राइट करते हैं, हमारे पास क्या आया 4.5 और माइनस का 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, कैलकुलेटर में इस सारी वैल्यू को राइट करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या आंसर आया है। पहले तो हमारे पास है माइनस का 2.25, फिर प्लस का देखना 2.25, फिर प्लस का 4.5, फिर माइनस का 2
तो ये हमारे पास क्या है 1/4। आप इसे बेशक पॉइंट में करें तो हमारे पास क्या आया 0.25 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ज़रा देखें हमारे पास ये 0 है और ये है 0.25, मतलब खाली ज़ीरो तो नहीं है ना। खाली ज़ीरो भी होता तो तब भी ये केस हमारा ट्रू था, लेकिन अब देखें 0.25 ज़ीरो से बड़ा है, इट्स मीन ये क्या है हमारा ट्रू। तो हम इधर ट्रू मेंशन करेंगे जी। अब ये ट्रू, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, अगेन जो थर्ड हमारा है लास्ट इंटरवल हमने वो पुट करना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को राइट करेंगे -x² प्लस का 3x और माइनस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमारे पास इसका लास्ट इंटरवल है तो उसमें क्या है 2 की साइड पे क्लोज है और इन्फिनिटी साइड पे ओपन, मतलब 2 से हम बड़ा लेंगे 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। ये देखें ना, एक दफ़ा मैं नंबर लाइन आपको दिखा दूं कि ये देखें 2 से बड़ा 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम 2 ही लें। तो मैं क्या लेने लगी हूँ 3 लेने लगी हूँ कि x इज़ इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे 3 जो कि बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल से। तो दोबारा x की जगह पे माइनस x की जगह पे क्या आया 3 और होल हमारे पास क्या है जी स्क्वायर प्लस 3 और हमारे पास क्या आया ये 3x की जगह पे अगेन 3 माइनस का 2 और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास -3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 3 ज़ा 9 और माइनस का 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब ज़रा देखें प्लस और माइनस ये दोनों, एक जमा का 9 था और एक माइनस का था, तो ये ख़त्म हो गया। अब क्या है हमारे पास माइनस का 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो क्या माइनस का 2 बड़ा है 0 से, नेगेटिव है, पॉजिटिव होता तो बड़ा था। तो हमारा ये क्या है फॉल्स। अब हमने इसका सोल्यूशन सेट राइट करना है। अब ज़रा देखिए इसमें हमारा ट्रू किस पे आया है, वो ट्रू 0.25 और वो किस पे था 1 और ये 1 और 2 पे। तो हम क्या राइट करेंगे, एक तो राइट करेंगे 1 और 2 के 1 और 2 ये क्लोज इंटरवल। और ज़रा पीछे देखते हैं, इस पे तो हमारा फॉल्स था, पीछे भी हमारे सवाल में जो इसका फर्स्ट था वो भी क्या था फॉल्स। इट्स मीन हमारा एक पे इसका क्या बना है सोल्यूशन सेट बना है। तो हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप जितनी कितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन ज़रा भी मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगी इसकी।